उमज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं श्रीराम साग्रजातं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनाथायम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्षमा कीजिए थोड़ा टाइम में परिवर्तन कर दिया हमने, क्योंकि मेरा इसके बाद फिर 3 से 5 एक और क्लास है जिसमें मैं स्टूडेंट हूँ भक्ति शास्त्र में। कोई और टीचर है तो उनके हिसाब से रहता है शनिवार रविवार 3 से 5 रहते हो। अभी तक छुट्टी था क्योंकि हमारा एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिर छुट्टी था इसलिए वो बंद था। अभी कल से शुरू हो गया। अभी 3 से 5 की क्लास है, उसके बाद 5 से 6:30 बजे तक एक और मेरा क्लास है जिसको मैं बताने वाला हूँ, मतलब मैं प्रवचन कर रहा हूँ ऐसा। इसलिए फिर वो आगे पैक है शाम को, इसलिए फिर सुबह रखा है आज का क्लास। लेकिन कुछ वक्तों का अगर सुबह पॉसिबल नहीं तो फिर अगली बार से फिर से 6 बजे रखेंगे, क्योंकि ये जो आज रविवार का क्लास है नए मंदिर की तरफ वो हर संडे शाम को नहीं होगा, वो सुबह ही हो जाएगा अगली बार से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा वीक है नेक्स्ट, है ना? तो किधर है? सॉरी दिख नहीं रहा है अभी। ओके ठीक है, पढ़िए फिर। आज अजय की लेकर रोज पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं वो शालू माता जी पढ़ेंगे क्योंकि वो अभी तक सेटल नहीं है गुरु जी बैठने के लिए। शालू माता जी पढ़ेंगे। हाँ श्री नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत पृष्ठ 11। इस कलयुग में सभी धर्मों और सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया गया है। इस वर्तमान युग में जहाँ छोटी छोटी सी बातों के लिए व्यक्तियों में झगड़ा होता है, शास्त्रों में सिर्फ आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम का जाप ही बताया गया है। लोग भगवान की कीर्ति गाने के लिए अपनी अपनी भाषा में भजन गा सकते हैं या संभाए भी कर सकते हैं। यदि वे ऐसा बिना अपराध के करते हैं तो निश्चित ही वे एक आध्यात्मिक प्रगति की और बिना किसी कठिन विधि के आगे बढ़ सकते हैं।
ऐसे स्वभावों में व्यक्ति अपने हृदय के दर्पण पर लगी धूल साफ कर सकता है, चाहे वह धनी हो, निर्धन, बुद्धिमान हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू हो या मुस्लिम, विदेशी हो या भारतीय। भगवान के मिशन को सुदृढ़ करने के लिए सभी धर्म और मानव जाति के लोग भगवान के पवित्र नाम को ही स्वीकार करेंगे। हाँ, तो इसमें अभी ये बताया है कि कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही एकमात्र उपाय शास्त्रों में बताया गया है। तो इधर ये बोले कि सभी जाति है ना, तो ऐसा नहीं कि बस हिंदू लोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम हिंदू तो भगवान के नाम लेते ही है, भगवान राम का हो या कृष्ण का हो, है ना। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि मुस्लिम भी नमाज करते हैं 5 बार, है ना, दिन में 5 बार करते हैं। उसमें अगर एडवांस मुस्लिम है ना, जो अच्छे तरीके से मुस्लिम धर्म को पालन करते हैं, ऐसे अगर कुछ मुस्लिम आपने देखे होंगे तो वो भी जप करते हैं, उनका भी माला रहता है, गले में पहनते हैं, जेब में रहता है। तो वो माला के ऊपर वो अल्लाह के 99 नाम का जप करते हैं। सभी नहीं करते, जैसे हमारे हिंदू में सब लोग माला करते क्या कभी नहीं करते, वैसे सभी मुस्लिम नहीं करते, लेकिन इस्कॉन के भक्त या कुछ हिंदू लोग ही माला करते। वैसे वो मुस्लिम में भी जो सबसे ज्यादा अच्छा मुस्लिम है ना, जो माला करते मतलब सबसे ज्यादा है वो उस कास्ट के। तो मुस्लिम में भी जो सबसे ज्यादा अच्छे मुस्लिम है वो नॉनवेज वेज नहीं खाते, वो सात्विक भी होते हैं और वो आतंकवादी नहीं बनते वो लोग, है ना। तो वो लोग जो है माला करते हैं, वो भी भगवान का नाम जप भी करते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन में जाएंगे तो क्रिश्चियन में भी सभी लोग माला नहीं करते, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो उनकी प्रगत कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग भी माला करते हैं, उनको रोजरी बोला जाता है, वो भी उनके भगवान के नाम ले लेते हैं, है ना, जीसस क्राइस्ट के नाम ले लेते हैं। तो ऐसे हर धर्म में भगवान के नाम के बारे में बताया, इसलिए इधर क्या कहते हैं कि इस कलयुग में सभी धर्मों व सभी मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए पवित्र नाम का जाप ही एकमात्र उपाय शास्त्र में बताया है। तो ऐसा नहीं कि बस हिंदू लोगों के लिए बस भगवान का नाम है और मुस्लिम लोगों के लिए आप कुछ भी खाओ और नाम जप करने की जरूरत नहीं है, नहीं। जैसे हिंदू में भी आप कुछ भी खाओ तो भगवान को नहीं प्राप्त हो सकते, आपको तपस्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तभी आप भगवान को प्राप्त होते हैं। वैसे मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, उस धर्म में भी उनको तपस्या करना है, अच्छा बनना पड़ेगा, उस धर्म का अच्छा व्यक्ति, और उनके भगवान उस धर्म में वो जिनको भगवान मानते हैं उनका नाम लेना पड़ेगा, तब जाके वो सुखी हो सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो भगवान कृष्ण ही है, और हमारे शास्त्र में बोला है कि अहम बीज प्रदत्ता और मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर और कोई भी नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। मतलब वो जो मुस्लिम जिनको अल्लाह मानते हैं, क्रिश्चियन लोग जिनको भगवान मानते हैं, वो सभी कृष्ण ही है। तो वो लोग उनके हिसाब से कृष्ण का नाम लेते हैं, हम हमारे हिसाब से लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भगवान का नाम क्या है? कृष्ण, क्योंकि उस भगवान कौन है? कृष्ण है, वही स्रोत है बाकी सभी के, है ना, इसलिए उनका नाम महत्वपूर्ण है। और इस वर्तमान युग में जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा हो जाता है ना, क्योंकि कलयुग है, कलयुग को और एक युग बोला जाता है कलह युग। कलह युग मतलब झगड़ा, है ना। और कलयुग का एक और लक्षण है कि ढोंग। ढोंग मतलब क्या है कि मुझे पता नहीं है लेकिन मैं बहुत कुछ बताने का प्रयत्न करूंगा, या तो मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन अच्छा दिखाने का प्रयत्न करूंगा, या तो मैं संत नहीं हूँ लेकिन संत दिखाने का प्रयत्न करूंगा, है ना। और कुछ कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो बोलते मैं भगवान ही नहीं हूँ, है ना। तो भगवान तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो बोलते नहीं भगवान, कुछ तो ज्यादा दिखा के लोगों को उल्लू बनाएंगे। तो ये दो लक्षण है कलयुग के, कि झगड़ा और दिखावा या तो ढोंग, है ना। तो इधर झगड़े बहुत होते थे, और ये युग कलयुग होने के कारण हमारा सबका बुद्धि खराब है। ऐसा नहीं कि साधु बन गया मतलब बहुत उन्नत बुद्धि वाले हैं, है उन्नत बुद्धि वाले हैं, लेकिन उसमें शुद्ध भक्त सबसे उन्नत, और बाकी लोग कुछ साधु बने हैं, उनके ऊपर भी कलयुग का प्रभाव रहता ही है, पूरा नहीं रहता है, लेकिन हम अभी कलयुग में है तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो रहता ही है। जब भक्त बनते तो प्रभाव कम होता है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त तो नहीं बने ना। तो जब तक शुद्ध भक्त नहीं बने तब तक थोड़ा बहुत प्रभाव रहता ही है। और जो भक्त बन ही नहीं रहे उनका तो कहना ही क्या है, वो तो दास है माया के, है ना, कलयुग के दास है, उनको तो अच्छा लगता है उल्टा, है ना। तो ये छोटे छोटे बातों के लिए झगड़ा होना ही है इस युग में, क्योंकि युग का लक्षण ही है ना। कि इस युग का और एक लक्षण क्या है कि हमारा आयुष्य कम होगा, हमारा बुद्धि कम होगा, हमारा उम्र कम होगा, बल कम होगा, बालों की सुंदरता को ही हम शरीर की सुंदरता मानेंगे। इसलिए अभी
स्त्रियां हेयर को सुंदर बनाने का प्रयत्न करती है या कम करने का प्रयत्न करते हैं। और आपने देखे होंगे अभी नए नए पुरुष लोग लंबे लंबे बाल ऐसा है ना, लड़की ऐसा करती है ऐसा है ना, उनको लगता है इसमें सुंदरता है। ये कलयुग के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। ये कलयुग में क्या होगा कि लोग समझेंगे कि बालों की सुंदरता के ऊपर मैं सुंदर दिखता हूँ, तो पुरुष लंबे बाल रखेंगे और स्त्रियां छोटे छोटे रखेंगे, है ना। पुरुष कैसे भी कपड़े पहनेंगे और स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहनेंगे, है ना, शर्ट पैंट ये वो ऐसा। तो ये सब कलयुग की वजह से यही कर चल रहा है। और शास्त्रों में आध्यात्मिक विषय के लिए पवित्र नाम ही बताया है कि ये कलयुग हो, कुछ भी युग हो, ये कलयुग में हो या सत्ययुग हो, कोई भी हो, हर युग में हरिनाम चलता था। लेकिन कलयुग में हरिनाम के अलावा कुछ नहीं चलता, हरिनाम ही चलता है ना। तो इसलिए हरिनाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। क्योंकि अगर हरिनाम करेंगे नहीं और इधर ऐसे ही रहेंगे तो कितना पैसा प्राप्त करेंगे, मतलब हम सुखी बनेंगे, है ना। तो ऐसे पॉसिबल है नहीं कि कितना पैसा प्राप्त करेंगे तो सुखी बनेंगे। अगर ऐसा होता कि इतना पैसा प्राप्त करने के बाद हम सुखी बनेंगे तो अभी अनिल अंबानी, टाटा बिरला ये सब लोग सुखी होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। उनके घर में भी झगड़े होते ही रहते हैं, पैसे की वजह से झगड़ा है ऐसा नहीं है, पैसे नहीं है तो भी झगड़ा है और है भी तो भी झगड़ा है ना। क्योंकि युग ही वैसा है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता है, भगवान का नाम से सब कुछ होता है। और जिनके पास भगवान का नाम है उनके पास पैसा नहीं है तो भी सुखी है ना। तो इसलिए भगवान के नाम के अलावा हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और इसमें वो बोले कि अपनी अपनी भाषा में भजन गा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको संस्कृति आना है, लेकिन अपनी अपनी भाषा का अर्थ क्या होता है, आचार्य द्वारा प्रामाणिक, है ना। हम हमारे मन से कुछ भी भजन बनेंगे, है ना, कि कभी श्याम बन के, कभी श्याम बन के, साईं बाबा बन के चले आना, है ना। ये आध्यात्मिक नहीं हुआ, प्रामाणिक नहीं हुआ। साईं बाबा बन के आना मतलब कि भगवान साईं बाबा बन के आएगा क्या? नहीं, भगवान राम बन के, श्याम बन के तो ठीक है ना। तो प्रामाणिक जो आचार्य हुए हैं, जो हमारे संत हुए हैं, उन्होंने जो भजन लिखे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं भाषा में। जैसे मराठी में तुकाराम महाराज के भजन हो सकते हैं, तुकाराम महाराज शुद्ध भक्त थे, उनका गा सकते थे। हिंदी में मीराबाई की भजन है, उनके गा सकते हैं। लेकिन हम ब्रह्म मधु गौड़े संप्रदाय से, तो हमारे इसमें मैक्सिमम हम ये बंगाली जो हमारे आचार्यों ने गाए हैं वही गाते हैं। क्योंकि अलग अलग स्कूल में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा बराबर समझेगा नहीं, और हमारे स्कूल का जो एग्जाम है उसमें हमें अच्छे मार्क्स नहीं है, बराबर है ना। तो इसलिए हम अभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, तो हम बंगाली जो हमारे आचार्य है ना, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने जो लिखे है ना, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, इन हमारे आचार्य ने जो बंगाली में भी लिखे हैं वही भजन हम गाते हैं। क्योंकि बंगाली में भी है लेकिन वो शुद्ध भक्ति देने वाले हैं, उसमें भौतिक का कुछ भी लेश मात्र नहीं है, वो शुद्ध भक्त थे। वो अभी ऐसा कोई भजन लिखे ही नहीं कि हे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भौतिकवादी लोग होते थे, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो ऐसा गाने के बाद उसमें म्यूजिक डालो, ये डालो, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्तों की जब हम लिखते हैं तो शुद्ध भक्तों की कृपा आती है। हालांकि वो भजन समझे ना, बंगाली है, समझ नहीं रहा है ना, कि जयो जयो गौरा चंद, है ना, आरती का शुभ, ऐसे आरती है हमारा गौरा आरती। अभी वो अच्छे से समझे ना समझे, लेकिन भगवान का गुणगान आचार्य ने किया है। वो आचार्य शुद्ध भक्त थे, उनकी परंपरा में हम गाएंगे तो भगवान बोलेंगे शुद्ध भक्त का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनको कृपा करो। हमको अर्थ नहीं समझ रहा है, लेकिन भगवान कृपा करेंगे। और भौतिकवादी लोगों के गीत गाएंगे तो भगवान फिर भी कृपा नहीं करेंगे, बोलेंगे वो भौतिक था, ये भी उसका गीत गा रहा है, इसके कर्मों के हिसाब से दोस्त, है ना। लेकिन भक्त बनने के बाद जब आचार्य के गीत गाते हैं तो आचार्य को कृपा भी आता है, और इसीलिए भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। इसलिए हमारी अपनी अपनी भाषा में तो गाना ही चाहिए, नो डाउट, लेकिन वो प्रामाणिक होना चाहिए, कोई भी नहीं गा सकते। लेकिन बेस्ट है हम बंगाली भजन गाते हैं। इसलिए आप अगर इस्कॉन मंदिर में देखे होंगे तो कोई भी हिंदी भजन नहीं गाते हम, ऐसे भी कोई भी, हम हमारे आचार्यों का ही गाते हैं। और इसका हमने ये भी देखा है रिजल्ट कि इस्कॉन में बस आचार्यों के भजन गाते हैं, और इस्कॉन में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है लोगों में, कम समय में परिवर्तन होता है। और उतना लोगों ने राधा कृष्ण के मंदिर बांध लिए, राम सीता के मंदिर बांध लिए, लेकिन उनको कभी ऐसा इच्छा नहीं होता कि हम भगवान का नाम 2 घंटा करें। उन्हें लगता है बहुत हो गया, बोलते हमने मंदिर बांध दिया, ये किया, अभी सब कुछ तो कर दिया भगवान के लिए, अभी भगवान का नाम भी लेना है बोलते नहीं। बच्चे का नाम लो, फिर
चिंकू पिंटू मिंटू, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, पिक्चर के गाने गाओ। क्यों हो रहा है, क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? इतना सब कुछ करने के बाद राधा कृष्ण की मंदिर बांध दिया, राम सीता की मंदिर बांध दिया, फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि आचार्यों को पालन नहीं कर रहे। जब आचार्यों को पालन करके भक्ति करते थे, उनके द्वारा गाए हुए गीत गाते थे, है ना। पिछली बार भी हमने सुना था ना कि हमको कीर्तन भी सुनना है तो किसी से भी नहीं सुनना है, शुद्ध भक्तों से सुनना है। या तो एटलीस्ट जो 16 माला कर रहे हैं ऐसे लोग जब गाते हैं तो उनके मुख से हमें कीर्तन सुनने से हमें ज्यादा फायदा होता है, वो हमारा हृदय शुद्ध करता है। इधर भी आगे बोला है ना कि अगर बिना अपराध के करते हैं, है ना, ऐसा भजन, तो भजन बिना अपराध मतलब क्या है? भजन में हम भौतिक मांग रहे हैं, मतलब क्या है? भगवान के नाम जप पर भौतिक इच्छा का कामना करना। तो फिर वो तो भगवान का नाम का जप का अपराध हो रहा है कि हमें भगवान और कुछ अच्छा देने वाले थे, हम बोले हमको भौतिक ही दे दो, इधर ही मर जाएंगे हम, भौतिक कुछ काम करने, लेकिन हमको भौतिक ही दे दो, हमने आपका नाम लिया है भगवान। मतलब क्या है? भगवान के नाम के बारे में महिमा सुनना, तो भगवान का नाम लिया, लेकिन उसके बारे में व्यापारी किया। देखो भगवान, हम हमारा आपका नाम लेंगे, हमको पैसे दे देना, हमारे बेटे की शादी करवाना, बेटे की शादी करवाना, हमका ये पाव दुख रहा है बराबर कर देना, तो मैं आपका नाम लूंगा, व्यापार हो गया ना। तो इसलिए वो बोलती है अपराध है, भगवान का नाम जब करके हमको भौतिक मांगना है, ये अपराध है। नाम जब करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, हो सकता है आध्यात्मिक मांग लो, भगवान हमारे हृदय में काम क्रोध दोष मोह मद मत्सर बहुत है जो हमें आपका शरण लेने के लिए बाधा कर रहा है, तो इसको आप निकाल लो, ये मांग सकते हैं, है ना। तो ऐसा मांग सकते। हो भी सकता है कि हे भगवान, हमारा अभी घर में बहुत परिस्थिति खराब है, इसकी वजह से हमारा भक्ति नहीं हो रहा है, तो थोड़ा परिस्थिति बराबर कर दो ताकि हमारा भजन और अच्छा हो जाए, ये भी मांग सकते हैं। ये अपराध नहीं होता है, क्योंकि भजन बढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। आपको भजन करेंगे ताकि भौतिक दे दो, ये अपराध है। लेकिन आपको भजन करेंगे उसके बदले में हमारे थोड़े कष्ट कम करो ताकि हमारा भजन और बढ़े, तो फिर अपराध नहीं, है ना। तो भगवान को मांगना भी क्या है, ये भी एक साइंस है, और वो आचार्य सही प्रामाणिक परंपरा से हम ज्ञान लेते तभी हमको समझ में आता है। तो भगवान का नाम जब निश्चित ही हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन वो हमें अच्छे से प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में उसके बारे में समझना चाहिए। एक और बात इधर बोला कि ऐसी स्वभाव से व्यक्ति के हृदय में दर्पण पर लगी धूल साफ कर सकती है। तो इसको बोला जाता है कि हमारे हृदय के ऊपर धूल कहाँ से चलेगी? हमारा हृदय तो पूरा पैक है, शरीर बॉडी अंदर से, तो इधर से धूल अंदर नहीं जा रहा है, छेद में से अंदर धूल कहाँ से चलेगा? तो ये अंदर का धूल मतलब वही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो जब हरिनाम करते हैं तो ये निकलता है ना, ये धूल जो है काम निकलता है, क्रोध निकलता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमको तो और कामना बढ़ गई, और क्रोध होने लगा, पहले तो इतना क्रोध नहीं आता था, क्योंकि वो निकल के बाहर जा रहा है ना, दिखता है। पहले घर में कचरा था, हम आके बैठ गए, कचरा था थोड़ा लग रहा था, हमने साफ नहीं किया, फिर हमने क्या किया, झाड़ू उठाया साफ करने लगे, तो वो कचरा उड़ने लगा, फिर दिखने लगा तो वहां पे इतना कचरा है, अभी ये भी आ रहा है, खांसी भी आ रहा है, फिर नाक में जा रहा है, आंख में जा रहा है, तो साफ सफाई कर रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है। और पहले साफ सफाई नहीं कर रहे थे, वो धूल दिख भी नहीं रहा था, हवा में उड़ भी नहीं रहा था, कुछ नहीं लग रहा था, हमको लग रहा है सच सच। तो कभी कभी जब करने के बाद हमको समझ में आता है कि हमारे अंदर काम है, हमें बहुत क्रोध आता है, वो भी हमें समझ में आता है, हमारे अंदर बहुत भौतिक इच्छा है, ये भी हमें समझ में आता है। ये सब धूल है हृदय के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन जब हरिनाम करते तो निकलता है, इसलिए हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर है, दिख रहा है। पहले वो धूल बैठा था, साफ नहीं किया, दिख नहीं रहा था, अभी साफ करने लगे कि दिख रहा है, बाहर जा रहा है ना। तो हृदय के ऊपर काम क्रोध लोभ ये सब है ना, मोह मद मत्सर। लेकिन जब हरिनाम करते हैं तो ये हृदय का धूल निकलता है और बाहर जा जाता है। तो इसकी वजह से हमको दिखाई देता है कि हमारे अंदर है। पहले जब नहीं करते हमको लगता था हम थोड़ी ना, हमारे अंदर थोड़ी इतनी काम वासना है, हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब भक्त बनते तो समझ में आता है हमारा कितना भौतिक इच्छा है ना, कितना क्रोध आता है, कितना काम वासना है। पहले तो कुछ लग ही नहीं रहा था। तो ये हृदय के ऊपर की दर्पण की धूल साफ करता है हरिनाम, और हरिनाम के अलावा कुछ साफ नहीं करता है। कितना भी पैसे कमाओ हृदय को साफ नहीं करता है। आप कितना भी इधर उधर लोगों की सेवा कर लो, समाज सेवा ये सेवा वो सेवा, और हृदय को साफ नहीं करता है। आप कितने भी मंदिर बांध लो और हृदय को साफ नहीं करेगा जब तक हरिनाम नहीं करेंगे तब तक, है ना। तो इसीलिए वो बोलते कि हरिनाम तो करना ही है। कोई बोलेगा कि गुरुजी हमारे घर में ये राधा कृष्ण है, हम राधा कृष्ण के भक्त है, हम सुबह 1 घंटा 2 घंटा सेवा करते हैं, फिर अभी हरिनाम करने की क्या जरूरत है? तो हरिनाम नहीं करेंगे तो उतना हृदय शुद्ध नहीं होगा। नो डाउट भगवान का सेवा है, शुद्ध करता है, लेकिन हरिनाम से ही शुद्ध होता है सबसे ज्यादा। अगर वैसा होता कि हम
बस विग्रह की सेवा करेंगे, हरि नाम नहीं करेंगे, या तो बस हम हमारे परिवार को संभालेंगे, हरि नाम नहीं करेंगे, या तो बस हम किसी भिखारी को खिलाएंगे, हरि नाम नहीं करेंगे, तो फिर हरि नाम का महत्व क्यों दिया है ना? क्योंकि हरि नाम के अलावा ये सब करोगे तो फायदा नहीं होगा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा होगा। हरि नाम करोगे तो उसका भी फायदा ज्यादा होगा, है ना? जो भी सेवा कर रहे हैं उसका फायदा हरि नाम करेंगे तो ज्यादा है। इसलिए इसको में आपको पूछा जाएगा कि कितना माला का करते हैं, है ना? ये नहीं पूछेंगे ज्यादा कि ये हुआ क्या, हुआ क्या, कितना माला का करते हैं, क्योंकि जब तक माला नहीं होगा, हरि नाम नहीं होगा, तब तक हृदय साफ ही नहीं होगा, और साफ नहीं होगा तो सुखी नहीं होंगे। रूम जब साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना रूम में बैठना। सब गंदगी पड़ी है तो बैठने के लिए अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए हरि नाम, चाहे हिंदू हो, मूर्ख हो, है ना, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हरि नाम सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण है, हरि नाम करने की जरूरत नहीं है, हम बस लोगों के घर में जाके यज्ञ करेंगे तो उससे पैसा मिलेगा, शुद्धिकरण नहीं होगा ब्राह्मण का, है ना? तो हिंदू हो या मुस्लिम, भगवान का नाम जब भी उसके बारे में उसके लिए एकमात्र उपाय है, ऐसा इधर बोला जाता है। ठीक है, अभी अगला पढ़ेंगे आध्यात्मिक उन्नति, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान से। तो अभी कौन पढ़ेंगे आप में से? एक पैराग्राफ में पढ़ना क्योंकि बहुत लंबा है ये। ठीक है, किरण माता जी पढ़ेंगे। आप माइक ऑन कर लीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। आध्यात्मिक उन्नति प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है, यही धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद एवं चर्च, गिरिजा घर में जाकर यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान हमें हम श्रीमद् से कैतव क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं है, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूँ, परंतु मुझे यही ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार करना है, तो मैं एक कैतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक पैराग्राफ और पढ़ूं? नहीं, एक पैराग्राफ को दूसरा पे पढ़ लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ूं? नहीं, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो ये जो पढ़ा ये याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए क्योंकि लंबा है थोड़ा भी। ठीक है, इसके बाद आप पढ़िएगा। तो इधर आप देखिए, इधर ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो धर्म ये शब्द है ना, बहुत सारे अलग अलग धर्म बोलते हैं लोग, और धर्म का अर्थ क्या है? भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। ये मेन है ना? हमारा एक समझ क्लियर होना चाहिए। धर्म मतलब ये नहीं कि हम भगवान का कर रहे हो गया धर्म, नहीं। धर्म मतलब भगवान कौन है ये समझना पहली बात, और फिर भगवान को प्रेम करना। ऐसा नहीं कि हाँ हिंदू धर्म मतलब 33 कोटि धर्म भगवान है और किसी का भी पूजा करो, किसी का भी सेवा करो, हो गया धर्म, हो गया। नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? भगवान ने दिए है, और भगवान को है कौन है वो भी बोला है ना? एतेचा अंशकलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कौन है? कृष्ण है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में क्लियर कर देते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अवतार है। इवन विष्णु भी उनके अवतार है, शंकर भी उनके अवतार है ना? बाकी फिर गणेश, ये वो ब्रह्मा, ये बाकी सब तो फिर है ही, लेकिन बड़े बड़े जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी कृष्ण के अवतार है, ऐसा स्वयं सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। तो इसका अर्थ कौन है? भगवान समझना। धर्म मतलब क्या है? भगवान से समझना। तो भगवान कौन है? कृष्ण। ये एक पार्ट हो गया। अभी भगवान से प्रेम भी करना है। जैसे कि हम शादी करते हैं तो पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो जाता है, तो हमारा धर्म क्या था? शादी करना, हो गया। अब पुत्र उत्पन्न हो गए, वो अपने आप हो गए, हमारे कुछ नहीं किया, है ना? शादी हो गया, होगा, पुत्र उत्पन्न हो गए। अब उनका पालन नहीं करना है, करते हैं ना? वो हमारा धर्म मान के करते कि नहीं? तो वो धर्म मान के करते मतलब क्या है? उनको प्रेम करते हैं, उनकी जो आवश्यकता है उनको देते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा भी देते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं मुझे भूख नहीं, हम बोलते नहीं फिर भी इतना एक चम्मच और खा ले, है ना? बच्चों को खिलाती है, बेटी को खिलाएंगे, है ना? क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है, हमें समझ में आता है, और हमारा प्रेम है, इसलिए वो उफान क्या आ रहा है?
वो बोलते नहीं 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 मुझे नहीं खाना है, फिर भी हम खिलाते हैं, चम्मच से खिलाते हैं, है ना। उसको बोलते नहीं नहीं ये खा लो, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है ना, ये दवाई ले लो, ये खाओ, चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि हमारा प्रेम है बच्चों के प्रति। तो वैसे ही धर्म है। धर्म क्या है? भगवान कौन है ये समझना पहली बात, और भगवान को प्रेम करना। हम बच्चा हो गया तो ऐसा बोलते क्या, तू मेरा बच्चा हो गया, चलो अभी मेरा पैर दबाओ, चलो ये झाड़ू मार, चल ये कर, ऐसा बोलते क्या हम भगवान को, बच्चे को? नहीं, प्रेम करते हैं, उनका हम सेवा करते हैं। तो प्रेम जिधर है उधर सेवा, ये सबसे पहले आता है। तो धर्म मतलब क्या है? भगवान कौन है तो कृष्ण ये समझना, और दूसरा क्या है? भगवान की सेवा करना, मतलब कृष्ण की सेवा करना। अब भगवान की सेवा अलग अलग प्रकार से होती है ना। तो भगवान के लिए कोई माला बना के सेवा कर सकता है, कोई भगवान के लिए भोग बना के सेवा कर सकता है, कोई भगवान का प्रचार करके प्रवचन देके कर सकता है, कोई वो प्रवचन कार्य में मदद करके कर सकता है, कोई डोनेशन कलेक्शन करके कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए डोनेशन भी लगता है ना। भगवान के लिए वस्त्र सिलाकर, भगवान के श्रृंगार करके, है ना, भगवान का जो ड्रेसिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, वो करके कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग है, लोगों को प्रचार करना, ये सब अलग अलग बहुत सारी सेवा है, एक ही सेवा नहीं है। साफ सफाई भी भगवान का सेवा है, मंदिर साफ करना, किचन साफ करना, किसी ने कुकिंग किया, किचन गंदा है तो साफ करना, वो भी भगवान का ही सेवा है ना। जैसे हमारे बच्चे का है, तो हमारे बच्चे ने अगर टट्टी कर दिया तो उसका कपड़ा धोना सेवा है कि नहीं अपना? माँ करती है ना, या माँ बोलती है ये थोड़ी मेरा सेवा है, ऐसा होता है? नहीं, वो करते हैं ना, सब करते हैं। तो भगवान का सेवा करना, ये भगवान के प्रति हमारा प्रेम दिखाता है। अगर प्रेम है और सेवा नहीं करता तो प्रेम है क्या? हो गया बच्चा, हो गया, हमारा प्यार है बच्चे से, अभी वो बच्चा को जो करना है करके बैठे घर में, इतना सब कुछ पड़ा है, उसको भूख लगे तो करके खा लो, ऐसा बोलते क्या हम? नहीं, हम करके खिलाएंगे, है ना। तो करके खिलाएंगे मतलब सेवा, जब सेवा होता है तो वो प्रेम है। तो धर्म का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण ही समझना, और भगवान के अलग अलग माध्यम है, वो माध्यम से भगवान की सेवा करना, जैसे जिसका होता है वैसे उसका सेवा करना, और उनका नाम जब करना। हम हमारे बेटे का नाम रहते रहते ना, अरे मेरा चिंटू किधर गया, चिंटू ने खाया कि नहीं, अरे चिंटू कहाँ गया, चिंटू कब आएगा, स्कूल में गया क्या, चिंटू को कितने मार्क्स आए, चिंटू चिंटू चिंटू, है ना, कितना माला करते चिंटू नाम का। तो वैसे भगवान के प्रति प्रेम है, ये कब दिखेगा? जब उनका नाम लेंगे। प्रेम नहीं है कब दिखेगा? कि है भगवान है, हम मानते हैं भगवान को, लेकिन हम उनका नाम ले लेंगे, मतलब हमारे अंदर प्रेम नहीं है, मतलब वो हमारा धर्म भी नहीं है। जो व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है मतलब धर्म ही नहीं ले रहा, क्योंकि कलयुग का धर्म ही हरि नाम है ना। तो इधर वो बोल रहे हैं कि धर्म का अर्थ क्या है? कि धर्म का अर्थ है कि भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, है ना। और अभी क्या हो रहा है कि अभी बोल रहे कि प्रश्न नहीं उठता कि लोग मंदिर में और मस्जिद में या चर्च में जाके क्या बोलते हैं कि हे भगवान हमको हमारा, है ना, रोटी कपड़ा मकान दे दो, है ना। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन क्या है, थोड़ा हाई क्वालिटी दे दो, है ना। जिनके पास नहीं है वो बोल रहे रोटी कपड़ा मकान दे दो, लेकिन रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, वो बोल रहे हाई क्वालिटी वाला, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, 2000 रुपए वाला ही कपड़ा पहनता हूँ, ऐसा पैसा दे दो कि 5-5, 10,000 रुपए वाले कपड़े पहनो, है ना। अभी हमारा है 1 BHK फ्लैट है, लेकिन ऐसे इतना पैसा दे दो कि एक बंगला हो जाए, एक बंगला बने प्यारा, है ना। गाड़ी भी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर भी है, लेकिन वो छोटा गाड़ी है, मर्सिडीज होना चाहिए भगवान, है ना। रोटी कपड़ा मकान। तो भगवान को क्या कर रहे हैं? आपके मंदिर में आए, अगरबत्ती चढ़ाया, नारियल फोड़ा, इतना सारा डोनेशन दिया, उसके बदले में कुछ तो दो हमको, नहीं तो हम आएंगे नहीं, हम किसी और के पास जाएंगे। साईं बाबा जल्दी करते हैं, गजानन महाराज जल्दी करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये कैतव धर्म है। कैतव मतलब क्या है? धोखा धर्म। मतलब कैसा है कि पालक पनीर एक सब्जी रहता है ना। तो आपने गेस्ट को बुलाया, उनको बोला कि हम पालक पनीर बना रहे हैं, आ जाओ। और गेस्ट आने के बाद आपने क्या किया? पनीर महंगा था तो पालक की सब्जी में आलू डाल दिए, तो वो सब्जी का नाम क्या होता है पता है क्या? उसका नाम होता है पालक धोखा पनीर, क्योंकि उसमें पनीर नहीं है, आलू डाल दिया, तो उसका सब्जी का नाम क्या हो गया? पालक धोखा पनीर। वैसे धोखा धर्म है कि भगवान के पास जा रहे हैं और भौतिक मांग रहे हैं, है ना। तो हम मंदिर में बोलते हैं पालक और उसमें आलू डालते, बोलते पालक धोखा पनीर है, पालक पनीर का सब्जी नहीं रहता, धोखा पनीर। तो ये धोखा धर्म क्या है कि भगवान को मैं ये कर रहा हूँ, भगवान तुम्हारे लिए देखो 3 अगरबत्ती लाया हो तुम्हारे लिए और एक नारियल लाया हो, 10 रुपए का नारियल लाया, तुम पता है कितना महंगा नारियल? ये नारियल फोड़ा मैंने,
तुमको ऐसा दिखाया, मैं ही खा लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे को गाड़ी दे दो। मतलब ये 10 रुपए का अगरबत्ती और 15 रुपए का नारियल, 25 रुपए में तुम मेरे को 15 लाख तो भी दे देना, है ना। मेरे बेटे का अच्छी घर में शादी करके उसका जॉब लगना चाहिए, 6 लाख पर मंथ, है ना, या पर एनम का जॉब लगना चाहिए। कितना अच्छा बिजनेस है कि 15 रुपए में 15 लाख रुपए ईयरली आ जाए, इतना बिजनेस भगवान करके दे देंगे। तो बिजनेस कर रहे हैं ना भगवान के साथ, तो प्रेम हो रहा है क्या? प्रेम हो ही नहीं रहा भगवान के साथ, इसलिए उसको बोलते हैं धोखा धर्म, है ना। कि धोखा धर्म क्या है कि भगवान को समझना, भगवान की सेवा करना नहीं है, भगवान को बोलना कि तुम मेरी सेवा कर, क्योंकि 15 रुपए इन्वेस्ट किए मैंने तुम पे, है ना, तो मेरी सेवा करो। भगवान को ही बोलना कि तू मेरी सेवा, तो ये धोखा धर्म हो गया, ऐसा समझ। तो क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है ही नहीं। मुझे पता नहीं कि आप भगवान हो, आप मेरी इच्छा पूरी करो। नेट पे जाता हूँ, गजानन महाराज है, स्वामी समर्थ है, बाकी धर्म भी है, बाकी भी है ना, वो 1 लीटर जल सभी समस्या का हल भी है ना। तो तुम भगवान को शास्त्र में बताया है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, 15 रुपए इन्वेस्ट किए मैंने, उस बदले में मेरे को चाहिए, नहीं तो फिर हम आपका सेवा नहीं करेंगे, ये 15 रुपए का भी नहीं करेंगे, है ना, हम उधर जाएंगे फिर। तो ये प्रेम किधर है और किधर भगवान है, समझे ही नहीं। समझा है, किसी ने बताया था भगवान कृष्ण है, सबकी इच्छा पूरी करते, इसलिए चले गए थे। तो इसलिए धर्म नहीं है। धर्म मतलब क्या है, भगवान कितने दयालु है। अभी हम मांग रहे हैं रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, इसके बारे में भी आएंगे आगे कि नहीं मांगे तो भगवान दे रहे ना, है क्या? अभी तक तो हम इस पद में नहीं थे, कृष्ण को भक्ति नहीं कर रहे थे। मैं तो पहले नास्तिक था, तो नास्तिक था तो मेरे को रोटी कपड़ा मकान नहीं दे रहे थे भगवान, ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, दे रहे थे ना सब कुछ। तो इधर आगे वो ये थी, किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूँ तो मुझे यह ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे हमें प्रेम करना है, ये समझना चाहिए, तभी वो धर्म है। नहीं तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान कौन है समझाने किसी के पास भी जा रहे हैं, उसको भगवान बोल रहे, वो धर्म है ही नहीं, ऐसा। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़िए मान लीजिए अंश मान लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, आवाज बंद है आपका। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक गुरु है। सारहीन धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं। मैं भगवान हूँ वे घोषणा करते हैं, और जिसको यह पता ही नहीं कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। तो दूसरे लोगों और हम में यह अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम श्रीमद् भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के उपदेशों के आचरण के द्वारा यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है। भगवान से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर ही रहे हैं, उन लोगों की भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्लियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए श्री कृष्ण को कष्ट ही क्यों दें? वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ यह सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा और कोई दूसरी माता जी पढ़ेंगे या तो प्रभु जी पढ़ेंगे। तो इधर ये बोल रहे थे कि जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान किस प्रकार जाना चाहे और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक गुरु है। तो ये पहले पैराग्राफ में धर्म क्या है इसके बारे में बोला था कि धर्म क्या है, भगवान को समझना और उनके प्रेम करना। अभी गुरु कौन है कि भगवान कौन है वो बताएगा और भगवान से प्रेम कैसा करना है वो बताएगा, वो गुरु है ना।
गुरु ये नहीं है कि बस आपको फिलोसफी बताया ये हो भगवान कौन है, सभी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। तो ये प्रॉब्लम है, वो गुरु नहीं है ना। क्योंकि भगवान कौन होता है, सब लोग भगवान हो गए तो फिर हमारे हाथ में सब कुछ क्यों नहीं है ना। हमारे हाथ में है क्या कि हम पंढरपुर में है और एक सेकंड में इधर आ जाए, ऐसा है हमारे पास। भगवान तो आते थे, भगवान भगवान के धाम में थे और द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, भगवान साड़ी के द्रौपदी के पास भी आ गए। तो हम भगवान नहीं है, लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु का बिजनेस होना चाहिए कि भगवान कौन है ये बताना और भगवान से प्रेम कैसे कर सकते ये बताना। लेकिन धूर्त गुरु कौन होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, मैं भगवान हूँ, ऐसा घोषणा करते हैं। तो ये लोग कौन है, ये धूर्त लोग है, ऐसा वो गुरु भी नहीं है। गुरु मतलब भगवान कृष्ण ही बताने वाला है गुरु। और भगवान से प्रेम कैसे कर सकते, भगवान का नाम जप करो, है ना, भगवान को प्रसाद खाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद खाओ, भगवान की ऐसी सेवा करो, तो ये भगवान के बारे में पढ़ो, ये सब करने वाला गुरु है ना। हमको सिखाएंगे कि कैसे भगवान की भक्ति किया जाए। ये नहीं कि मैं भगवान, भगवान कृष्ण है, ये बताने वाले गुरु। तो इधर ये बोल रहे कि फिर भी क्या होता है, कुछ लोग उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो हमें ऐसे भगवान के बारे में जानना है जो सही में भगवान है, ऐसे नहीं कि जो एक साधारण व्यक्ति हो उसको भगवान बोले, है ना। तो भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार से प्रेम किया जाए, ये हमें गुरु बताना चाहिए। और जो बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, गुरु नहीं है। तो अगर फिर भी हम वैसे व्यक्ति के पास जा रहे तो हमारा समय नष्ट हो रहा है, ऐसा होगा। और दूसरे लोगों और हमें यह अंतर है कि एकमात्र हरे कृष्ण अभियान ऐसा धर्म है कि मनुष्य को वास्तव में शिक्षा दे रहा है। तो ये प्रश्न भी है आगे कि हरे कृष्ण आंदोलन क्या कर रहा है। हरे कृष्ण आंदोलन हमें ये शिक्षा दे रहा है कि भगवान, है ना, कि भगवान को किस प्रकार से जाना जाए और किस प्रकार से प्रेम किया जाए। तो हरे कृष्ण आंदोलन आगे प्रश्न भी उसका उत्तर है कि भगवान कौन है और भगवान से प्रेम कैसा किया जा सकता है। ये हमें इस्कॉन वाले बता रहे हैं, इसलिए हमें वो अलग अलग मार्गदर्शन। हरिनाम तो करना सबके लिए सेम है। फिर बाकी जो भगवान से प्रेम करने की विधि है, कोई भगवान का ड्रेसिंग करके करे, कोई भगवान के लिए कुकिंग करके करे, ये अलग अलग हो जाएगा। हर एक प्रेम करने का जो माध्यम है भगवान का नाम जब, वो सबका करना है। सेवा जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है। माता कुकिंग करेंगी, हार बनाएंगी, प्रभु जी लोग फंड कलेक्शन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, ड्राइविंग भी कर सकते हैं, सामान उठाओ, ये उधर लो, ये लो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हरिनाम तो फिक्स है सबके लिए, वो भी प्रेम का ही रूप है कि हमारा प्रेम व्यक्त होता है, हम हरिनाम करते हैं। जैसे बच्चे का नाम लेते हैं ना, किधर गया, क्या किया, ऐसा। तो इस्कॉन ये कर रहा है कि भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं और भगवान का अलग अलग कैसे सेवा हो सकता है। कोई धन देके कर सकता है, कोई धन कलेक्ट करके कर सकता है ना, कोई भगवान का पोस्टर बना के कर सकता है, कोई भगवान का पेंटिंग रहता है उसको फ्रेम कराएंगे, उससे भी भगवान का सेवा कर रहे हैं, है ना। कोई साफ सफाई करेंगे तो भी भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो हरिनाम फिक्स है, सेवा करने का अलग अलग लोगों को अलग अलग है, सेवा सबको करना है। और इस्कॉन ये सेवा में लगा रहता है, कैसे भगवान को प्रेम कर सकते हैं ये सेवा का। तो ये इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन है। आगे बोलते कि हम श्रीमद् भागवतम एवं भगवद गीता के उपदेशों के आचरण द्वारा यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। और ये हम हमारे मन की हिसाब से नहीं बोल रहे, शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र। और ये दो शास्त्र प्रामाणिक तो है ही, और ये सर्वसम्मत शास्त्र बोला जाता है। इवन महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज बोलते हैं गीता भागवत, है ना, दो शास्त्रों का नाम लेते हैं, गीता भागवत। गीता भागवत करित श्रवण अखंड चिंतन योगावाच। वो भगवान कौन है, विठोबा कृष्ण है ये बता रहे, और उनका नाम जब करने के लिए आपको गीता भागवत करना पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, या सीखना पड़ेगा किसी अच्छे प्रामाणिक व्यक्ति से, ऐसा तुकाराम महाराज बोलते हैं। तो ये प्रामाणिक शास्त्र है, इसलिए इसको भी आप देखेंगे कि गीता भागवत के ऊपर ही ज्यादा हम बोलते हैं, मन से नहीं बोलते कुछ भी। हाँ ये ऐसा है वैसा है, शास्त्र में देखने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ किसी शास्त्र में आपको मिलेगा ही नहीं, तो फिर सुनने की जरूरत नहीं ऐसे व्यक्ति, है ना, क्योंकि शास्त्र में है तो ही उसका सुनना है। या तो किसी प्रामाणिक संत जो बहुत उन्नत भक्त है भगवान के, कि उनके द्वारा वो बताई गई है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कभी कभी कुछ उन्नत भक्त रहते हैं, कुछ लीला बताते हैं और हमें वो शास्त्र में मिलता नहीं है। किसी न किसी शास्त्र में है वो, लेकिन भगवान ने उनको प्रकट किया है वो, लेकिन वो उन्नत भक्त इसलिए भगवान ने उनको दिखाया लीला।
तो उनका हम प्रामाणिक मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कृष्ण और राधा की लीलाएं है, अभी राधाष्टमी आने वाला है, तो बहुत सारी लीला है राधाष्टमी की, लेकिन वो हमारे भागवत में नहीं है। राधा जी के बारे में भागवत में नहीं है, लेकिन बाकी जो आचार्य है उन्होंने बहुत सारा लिखा है भागवत राधाष्टमी के ऊपर, राधा रानी की लीलाओं के बारे में, कृष्ण की लीला। तो हमें लगे ये तो भागवत में नहीं है। नहीं, वो उन्नत भक्त है ना, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने कुछ शास्त्र लिखे हैं। ललित माधव करके एक शास्त्र है, उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं कि राधा रानी के जन्म ये वो भागवत में नहीं है। लेकिन हमें लगा कि ललित माधव में रूप गोस्वामी लिखा है, भागवत में से तो नहीं है। तो फिर ये, लेकिन ये रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है। ये रूप मंजरी मतलब राधा रानी की सखी है ना, मंजरी। तो ये शुद्ध भक्तों को जो लीला बताते हैं वो कभी कभी भागवतम में नहीं होगा, लेकिन वो ऑथराइज है। और बाकी जो शुद्ध नहीं है वो भागवतम से भी बताएंगे तो भी ऑथराइज नहीं मान सकते, क्योंकि वो परंपरा में नहीं है ना, ऐसा है। तो शुद्ध भक्त जो बोलेंगे वो सही रहता है। तो हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते, शुद्ध भक्तों से या फिर शास्त्र से। ये तो हमारा बोलने का रेफरेंस होना चाहिए, मन से कुछ नहीं बोल सकते, है ना। यह ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, दूसरा नहीं है कि भगवान आपकी भक्ति की उसके बदले में हमको बड़ा घर दे दो, है ना, सैलरी बढ़ा दो, है ना, ये पाव दूर दर्द हो रहा है, ये दर्द कम कर दो, है ना, ये घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, कैंसर हो गया, कैंसर ठीक कर दो, है ना, ताकि हम ऐसे ही टीवी देखते रहे, भौतिक जगत ऐसे ही एंजॉय करते रहे। क्योंकि पाव दुख रहा है, अभी दर्द हो रहा है तो एंजॉय नहीं कर रहे, तो आप दर्द कम कर दो ताकि हम भौतिक जगत एंजॉय करें। तो ये सब भौतिक ही है ना। भगवान से अपनी आवश्यकता के लिए कुछ मांगने का प्रयोजन हमें नहीं है, भगवान के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ भगवान ऑलरेडी बिना मांगे दे रहे हैं। तो इधर वो बोल रहे कि जैसे कि किसी का कुछ धर्म नहीं है, जैसे कुत्ते बिल्ली, अभी कुत्ते बिल्ली कौन से बंदे में अगरबत्ती नारियल लेके जाते तो उसके वजह से उनको मिल रहा है क्या? तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं मांगेंगे तो भगवान देंगे नहीं, फिर हमारा कैसा होगा? भगवान को हमने हमारी आवश्यकता बताई तो भगवान को कैसे समझेगा हमारी ये आवश्यकता है करके? भगवान को कैसे समझेगा कि हमें पैसे की आवश्यकता है? भगवान सबके हृदय में है। हमको क्या जरूरी है 1 साल के बाद, वो भी भगवान को आज ही पता है। भगवान को पता है कि आगे जाके व्यक्ति भक्त बनना है, तो इसको आज ही ये शहर में जॉब लगा दो ताकि उधर इस पाने को आगे जाके भविष्य में भक्त बनेगा। क्योंकि उसका सुकृत अभी बहुत सारा हो गया, बहुत सारा सुकृत हो गया, अभी इसको भक्त बनना है, लेकिन इधर रहेगा तो भक्त बनने के लिए टाइम लगेगा। भगवान आज ही प्लान करते हैं कि 1 साल के बाद वो उधर पहुंचेगा। तो भगवान को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है ना। तो भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है। मांगना है तो ये मांगो कि हमारे अंदर बहुत गलत गलत भावनाएं उसको दूर कीजिए, है ना। तो उसको व्यापार नहीं बोला जाता है। लेकिन ये प्राणी पशु पक्षी क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे, उनको तो सब मिल रहा है। कुछ कुछ पशु पक्षी तो बड़े बड़े घर के लोगों के घर में रहते हैं ना, तो उन्होंने क्या मांगा था भगवान को? हमको आमिर घर में पालतू कुत्ता बनाओ, आमिर घर में पालतू पक्षी बनाओ, ऐसे थोड़ी मांगा था। लेकिन बन गए, कर्म के हिसाब से बन ही जाते हैं, और भगवान ने बना दिए। सब कर्मों का रिजल्ट भगवान दे रहे हैं। तो हमें ये रोटी कपड़ा मकान पैसा वैसा के लिए भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे भाव से, है ना, इधर लिखा है सच्चे धर्म का अर्थ यह सोचना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। भगवान को कुछ मांगना ही नहीं है, बस भक्ति करो और हमारे अनर्थ निवारण के लिए मांग सकते हैं, या तो भक्ति के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको भगवान का सेवा करना है, अभी आपको भगवान का सेवा करना है, उसमें कुछ पैसे का बाधा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भागवतम पढ़ना है और भागवतम आता है 7,000 का। अभी आपको जितना सैलरी मिलता है उसकी वो सैलरी में आपको रूम रेंट देना है या घर में कुछ खर्चा करना है, बच्चा है तो बच्चे की फीस भरना है, और कुछ घर में कुछ दवाई वो किराना विराना ये सब करना है, तो पूरा सैलरी आपको चला जाता है। तो 2-3 हजार फिर भी रह जाता है, लेकिन वो 2-3 हजार इमरजेंसी के लिए आप रखते हैं, और वो 2-3 हजार इकट्ठा होकर फिर आप भागवतम खरीद ले तो फिर कभी कभी और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आप कभी तो बोलेंगे है भगवान थोड़ा, है ना, कि ये भागवतम खरीदना है मुझे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं होता ना, तो कुछ कर दो ताकि थोड़ा पैसा आ जाए तो भागवतम खरीद लो। तो फिर वो बस भागवतम खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो खरीदने के बाद भगवान भागवतम खरीदेंगे तो पैसा मंदिर में चला गया, और वो भागवतम घर में आ गया तो भगवान ही है, उसको पढ़ेंगे तो हमारा भक्ति बढ़ेगा। तो ऐसी कुछ इच्छाएं है, समझे कि आपको
अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, लेकिन आपके पास बटन फोन है और आपको एंड्रॉइड खरीदने के लिए 10-15 हजार रुपए लगते हैं, तो फिर भगवान को मांग सकते, थोड़ा पैसा जुटा तो भगवान ताकि एंड्रॉइड ले ले, घर दूर है, हर बार मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा वीडियो देख लेंगे, कुछ कुकिंग करते वक्त, कुछ जॉब जाते वक्त, ये वो करते वक्त, नहाते वक्त भी हम लेक्चर सुन सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं है, प्रवचन सुन सकते, कीर्तन सुन सकते, ये सब आध्यात्मिक इच्छा के लिए भौतिक मांग रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना। तो भगवान को मांग सकते, ये भी मांग सकते, भगवान पैसा देते, थोड़ा मोबाइल आ जाए तो थोड़ा प्रवचन ज्यादा सुनिए, है ना। ये मांगे तो ठीक है, क्योंकि भगवान से और पास में रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन बस भौतिक एंजॉय करने के लिए, ताकि फिर वो बहुत सारा पिक्चर आता है, लेकिन वो टीवी पे तो सब पॉसिबल नहीं है, मोबाइल में रहेगा तो यूट्यूब पे देख लेंगे, इस पे देख लेंगे, है ना, इसके लिए मोबाइल है, तो फिर वो भक्ति नहीं है ना, फिर भगवान से मांगना नहीं। ठीक है, अगला पैराग्राफ अभी कौन पढ़ेंगे, अभी कोई और माता जी या प्रभु जी पढ़ेंगे, अजय प्रभु जी पढ़ेंगे, आपका माइक ऑन कर दीजिए। हाँ प्रभु जी। ओके, पैराग्राफ हरे कृष्ण। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुक प्रेम किया जाए। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुक होता है, अर्थात किसी प्राकृतिक कारणों के द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि जीव वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वो निर्धन हो या धनी, युवा हो या वृद्ध, काला हो या गोरा हो। ठीक है, नीचे का भी नीचे का पैराग्राफ बहुत बड़ा है, इसको पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर नीचे का पैराग्राफ फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको मैं बोल देता हूँ, फिर आप अगला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। अभी इधर क्या बोलते कि प्रथम श्रेणी का धर्म, सबसे पहले पैराग्राफ में उन्होंने बोला था कि धर्म क्या है, भगवान को समझना, भगवान को प्रेम करना। दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला था कि गुरु कौन है, कि भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान से प्रेम कैसा करना है, वो बताना। अभी धर्म का टॉप मोस्ट वर्जन बता रहे हैं कि सही धर्म है ना, कि कोई बोलेगा कि हाँ भगवान, धर्म मतलब क्या है कि हिंदुओं के लिए कुछ काम होगा, है ना। कोई बोलेगा नहीं धर्म मतलब क्या है कि मंदिर जाना है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं धर्म मतलब क्या है कि मंदिर जा रहे तो भगवान के लिए कुछ लेके जाओ, कोई बोलेगा नहीं धर्म मतलब मंदिर में जाके भगवान का सेवा भी करना चाहिए, वो भी कुछ सेवा है, वो भी करना चाहिए, ठीक है। और टॉप मोस्ट धर्म क्या है तो अभी बता रहे है ना, कि टॉप मोस्ट धर्म ये है प्रथम श्रेणी का, है ना, फर्स्ट क्लास रिलीजन। यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार से अहेतु प्रेम किया जाए, बिना हेतु। अहेतु मतलब क्या है, बिना हेतु के भगवान से प्रेम करना। कि मैं भगवान के मंदिर में इसलिए जाता हूँ क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी मेरे को बहुत कुछ दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, बचपन से इतना सारा ऑक्सीजन दिया है, खाने के लिए दिया, पानी दिया, सूरज दिया, है ना, तो इतना सब कुछ दिया भगवान ने। और भगवान मेरे पिताजी है हर जन्म में, क्योंकि ये जन्म के माता पिता तो पता नहीं ये जन्म में भी कितने समय रहेंगे, है क्या, लेकिन पिछले जन्म में भी जो माता पिता थे उससे वो भी उसके उस जन्म के लिमिटेड थे, उससे पिछले जन्म में और भी कोई माता थे वो भी उस जन्म में लिमिटेड थे, लेकिन भगवान हर जन्म में हमारा माता पिता है, क्योंकि वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। समझे कि पिछले जन्म में हमारा बंदर के रूप में जन्म हुआ तो माता ने हमको मरते दम तक थोड़ी ना पाला होगा, है ना, कि इसका एजुकेशन करो, इसको ये खिलाओ, उसको थोड़ा बच्चा होने तक हम बात देखो खुशी। अभी मनुष्य भी वैसे हो गए, बच्चे को पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं, तो हर जन्म में पालन पोषण कौन कर रहा है, सही माता पिता कौन है, भगवान। वो बचपन से मरते दम तक हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। इसी जन्म में हम देखते कि हम बड़े हो जाते हैं, बाद में हमारा माता पिता थोड़ी पालन करेंगे हमारा, हम हमारा जॉब पे लग जाते हैं, फिर हमारा पैसा आता है, फिर पैसे से हम जो चाहिए खरीदते हैं, जो चाहिए खाते हैं, जो चाहिए बनाते हैं, है ना, जैसे चाहिए वैसा करते हैं। हम बीमार पड़ते हैं हम हमारा डिसीजन लेते हैं, कौन सा हॉस्पिटल में जाना है और क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, वो भी डिसाइड करते हैं। तो पालन पोषण इस जन्म में भी माता पिता नहीं कर रहे हमारा पूरा, लेकिन भगवान हर जन्म में मरते तक तो पालन करते जितना होने से मरते तक। तो ये जानकर फिर आप भगवान को और मांगना क्या है, इतना तो कर रहे भगवान, आप और क्या मांगना है, बिना मांगे इतने जन्म में तो दिया है भगवान ने, एक जन्म में बिना मांगे दिया है, तो अभी वो क्यों मांगे, अभी बस सेवा करना है, प्रेम करना है भगवान को।
क्योंकि उनको प्रेम करने का फायदा भी हमारा ही है। वो नहीं मांगेंगे क्योंकि पिताजी है ना, देने वाले है ना। बेटा कितना भी बुरा हो, लेकिन पिता का अगर सेवा कर ले तो पिताजी मरते हुए प्रॉपर्टी किसके नाम पे करेंगे? पड़ोसी के नाम पे थोड़ी करने वाले, बेटे के नाम पे करने वाले है ना। कब? जब सेवा करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि पिताजी कंडीशन रखेंगे, मैनेजर को बोलेंगे ये अगर लायक है तो ही इसको देना है क्या? तो भगवान हर जन्म में दे रहे, अभी क्या मांगने की जरूरत है? ये सोच के अहेतु की अभी मैं मांगूंगा नहीं, बस भगवान ने दिया है इसलिए आपको प्रेम करूंगा, क्योंकि आपने एक सही पिताजी का रोल निभाया है। बच्चा कितना भी गाली दे माँ बाप पालन करती है। तो ऐसा समझ के भगवान ने हर समय हमको दिया है, इसलिए अहेतु की बिना हद के अभी भगवान की भक्ति करना है। ये जो कुछ कमाया है मैंने, ये जो कुछ मेरा शक्ति है शरीर में, जो कुछ इंटेलिजेंस है मेरे पास, जितना कुछ मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब भगवान ने दिया हुआ है। तो अभी और क्या मांगूंगा भगवान से, है ना। तो अभी बस मांगना नहीं, अभी बस सेवा करना है, क्योंकि दिया है ना उन्होंने, दिया है तो सेवा भी करना पड़ेगा। तो ये बिना हेतु के अभी मांगना नहीं, अभी बस सेवा करना है भगवान का। तो वो सच्चा प्रेम है, और ये है टॉप मोस्ट रिलीजन, सबसे ऊंचा धर्म ये है। यदि हम किसी लालच के कारण भगवान की सेवा करते हैं, है ना, लालच के कारण, तो वो सेवा नहीं है, धर्म नहीं है, वो है व्यापार, है ना। किसी कंपनी में हम जाते हैं तो फ्री में अगर कंपनी बोलता है कि आप इंजीनियर हैं, हमें इंजीनियर की जरूरत है, गाड़ी बनाते हैं हम, तो कृपया आप आइए, आपके ज्ञान का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी के लिए गाड़ी बनाइए, हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, लेकिन तो हम जाएंगे सेवा करेंगे उधर? नहीं करेंगे। जब तक आप सैलरी देंगे तब तक मैं सेवा करूंगा। जिस दिन कंपनी बोलेगी कि आज से हम किसी को सैलरी देंगे, जिसको सेवा करना है कंपनी में करो, हम सेवा बंद कर देंगे। मतलब सैलरी छूट गया तो हम सेवा ही नहीं करेंगे। इसका मतलब वो व्यापार हुआ ना। वो प्रेम है क्या? कंपनी में हम रोज इसलिए जाते हैं कि हमारा प्रेम है, कंपनी में हम गाड़ी बनाते हैं, मालक का फायदा होता है, इसके लिए नहीं जाते। मालक हमको सेवा, हमारी सेवा के बदले में मालक सैलरी देता है, इसलिए हम सैलरी जाते हैं। अगर वो मालक सैलरी देता है 1 करोड़ या 15 लाख का एक साल का, और दूसरा अगर कोई बोलता है कि तुम मेरे कंपनी में आ जाओ तो तुम 20 लाख दूंगा एक साल का, तो हम उसको छोड़ देंगे ना। तो वो भी व्यापार हो गया। लेकिन उधर वो ठीक ही है, उसको टेंशन नहीं, वो वैसे ही करना है, जिधर ज्यादा पैसा मिले उधर चला जाना है। लेकिन भगवान तो ऑलरेडी हमको दे रहे हैं ना, अभी फिर भी उनको वही मांगना है कि तुम दे रहे हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारा भक्ति करूंगा और दो। वो भी व्यापार हो गया। तो मांगना ये व्यापार हो गया, अहेतु की भक्ति ये हो गया भक्ति की धर्म, है ना। तो प्रेम नहीं है अगर व्यापार करते हैं। यथार्थ क्या है? भगवत प्रेम अहेतु की होता है, मतलब कोई हेतु नहीं होता है कि हम इसलिए इस पद में जुड़े हैं इसलिए हम माला करते हैं ताकि हमारा जीवन में पैसा वैसा सब अच्छे से बना रहेंगे, है ना, घर में अच्छा हो। क्योंकि भगवान तो कृष्ण है, और भगवान का अगर माला नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट डाल देंगे, क्योंकि भगवान को तो कुछ काम नहीं है, जीवन में कष्ट डालना ही है। और उसका थोड़ा है ना माखन लगे, भगवान को माखन पसंद है, थोड़ा माखन लगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना। पैसा वैसा रहेगा, इधर ही रह जाएंगे, पैसा रहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए नहीं भक्ति करना है। वो बोलते कि उसमें कोई शर्त ही नहीं है ना, इसमें कोई शर्त नहीं है, भक्ति में कोई शर्त नहीं है कि ऐसा करोगे, है ना। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास हुआ प्रति, ऐसा बोलते हैं। एक नरोत्तम दास ठाकुर करके वो लिखते हैं, मारो भी राखो, भगवान आपको जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मैं आपका दास ही बन के रहूंगा, क्योंकि उसके अलावा हमारा पोजीशन है ही नहीं। आप ही सब कुछ दे रहे तो आप तो मालक है, और हम आपका सेवा करेंगे तो हमारा फायदा ही है क्या? तो इसलिए वो बोल रहे कि जो कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करता है तो फिर उसके मार्ग में बाधा नहीं आता ज्यादा। तो ये नॉर्मल है। हम अगर कंपनी के लॉयल व्यक्ति बनते हैं, कंपनी का फायदा कर रहे हैं, तो कंपनी हमारे आपकी इच्छा भी पूरा करते हैं। वैसे हमारे कर्म के हिसाब से हमारे मार्ग में बहुत दुख आने वाले हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान कर्म नष्ट कर देंगे और बाधाएं कम होंगी जीवन में। ये भी अच्छा है, लेकिन बस बाधा कम होगी इसलिए भक्ति नहीं करना। वो तो बाय प्रोडक्ट आने वाला है ना, कि हमने अगर कुछ खरीद लिया उसके साथ अगर कुछ फ्री आ जाएगा, वो तो आने वाला है ना। तो भगवान की भक्ति करने से सुखी तो अपने आप होने वाला है। इसलिए भगवान की भक्ति करना है कि भगवान आपने दिया है इसलिए मैं आपको भक्ति करूँ, लेकिन अपने आप हमें सुखी हो जाते हैं। ठीक है प्रदीप, बढ़िया। अगला पैराग्राफ। 4 प्रकार के मनुष्य है, कर्मी, विषयी, ज्ञानी, योगी और भक्त, और प्रत्येक को विभिन्न लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है,
उदाहरणार्थ के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ। एक मिनट, तो ये नीचे प्रश्न दिया है, 4 प्रकार के लोग कौन है और वो क्या करते हैं। तो अभी पहला कर्म के बारे में बोल रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, कर्मी क्या करते हैं, मतलब पढ़िए। कर्मी किसी भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है। उदाहरण के लिए नगर में अनेक व्यक्ति दिन रात कठोर परिश्रम करते रहते हैं और उनका उद्देश्य कुछ धन प्राप्त करना ही होता है। इससे सकाम कर्मी कहा उन्हें जाता है। ज्ञानी वो, अभी ज्ञानी के बारे में बोल रहे हैं, अभी ज्ञानी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ज्ञानी वह है जो सोचे मैं क्यों इतना कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। पक्षी, मक्खी, हाथी एवं अन्य प्राणियों का कोई व्यवसाय नहीं होता, फिर भी वो भोजन कर रहे हैं, तो मैं अनावश्यक ही क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं। वरन इसके स्थान पर हमें जीवन की समस्याएं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी अविनाशी बनने का प्रयत्न करता है। वह सोचता है यदि वो भगवान में लीन हो जाए तो उसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। योगी चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से कुछ यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए योगी अत्यंत लघु रूप धारण कर सकता है। यदि आप उसे एक कमरे में बंद कर दे तो वो किसी भी छोटे छिद्र से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार का चमत्कार दिखाने के कारण योगी को तत्काल ही अत्यंत अद्भुत मनुष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति केवल कुछ शारीरिक व्यायाम जिम्नास्टिक का ही प्रदर्शन कर सकता है। उससे कोई वास्तविक योग शक्ति नहीं रहती, परंतु एक योगी के पास कुछ शक्ति होती है जो आध्यात्मिक नहीं भौतिक है। तो इस प्रकार यौगिक सिद्धियां चाहता है। यदि जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है और कर्मी सांसारिक लाभों की कामना करता है, किंतु भक्त को स्वयं के लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। वे तो केवल प्रेमवश भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है, अपने शिशु के प्रति माता की सेवा से लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विशुद्ध स्नेह और प्रेमवश ही वह उसका लालन पोषण करती है। जब आपको भगवान से प्रेम करने में भी ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए, तभी जीवन की सिद्धि है। न कर्मी, न ज्ञानी, न योगी भगवान को जान सकते हैं। केवल भगवान भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 55 में कहते हैं, भक्ताम भजिनाति। केवल भक्ति ही ऐसी विधि से भगवान को समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ये कदापि नहीं कहते कि हमें उनको अन्य विधियों के द्वारा समझ सके। जी नहीं, एकमात्र भक्त के द्वारा यदि आपको भगवान का ज्ञान प्राप्त करने और उनसे प्रेम करने में रुचि है, तो आप अवश्य ही भक्ति मार्ग का पालन करें। अन्य कोई भी विधि आपकी सहायता नहीं करेंगी। तो ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है। अभी 11 बजे है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में निकलते हैं। अभी इसमें 4 प्रकार के मनुष्य के बारे में बोला है। 4 प्रकार के मनुष्य कौन से? एक तो है पहला कर्मी, दूसरे है ज्ञानी, तीसरे योगी और चौथे है भक्त, है ना। तो प्रश्न के साथ ही बताता हूँ मैं, मतलब वो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये पहला प्रश्न है, वास्तविक रूप में धर्म क्या है?
कौन सही रूप में आध्यात्मिक गुरु है? तो इसका उत्तर मैं आपको बताया था, फिर भी आप में से कोई भक्त अगर बताना चाहते हैं कि धर्म क्या है और सही गुरु क्या है, तो आप बता दीजिए। भगवान को जानना और उससे प्रेम करना ये धर्म है, और गुरु हमें ये शिक्षा देते कि भगवान को किस प्रकार हमें जानना है और किस प्रकार उनसे प्रेम करना है। हाँ, तो ये हो गए वास्तविक धर्म और सही गुरु, है ना? ठीक है, अब ये समझ में पहला प्रश्न, वास्तविक धर्म का पालन करने में किन किन प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है? तो इसका उत्तर कोई बता सकते हैं? यानी कोई बंद हो गया आपका माइक, बंद हो गया, आपका माइक बंद हो गया किरण। हाँ, बताइए। कोई इंसान कहता है कि मैं भगवान हूँ, हाँ, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। हाँ, तो वही बराबर बोला आपने कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भ्रमित कैसे करते हैं कि मैं भगवान हूँ या भगवान के पास भौतिक इच्छा के लेकर जाना है ना? तो ये सब भ्रमित करने वाली बात है। भगवान के पास उसके लिए नहीं है। वास्तविक धर्म का पालन क्या है? वास्तविक धर्म का पालन भगवान को नहीं समझना और उनकी सेवा करना नहीं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, धर्म मतलब क्या है? मंदिर में जाके भगवान को भौतिक मांगो, और कुछ लोग बोलते कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये सब भ्रमित किया जाने वाला ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। कृष्ण भावनामृत आपको क्या शिक्षा देते हैं? कोई और बताइए भी, किरण माता जी छोड़ के। मैं बताता हूँ बीच में इसको ये कर रहे करके। देखिए आपके पैराग्राफ में हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। कृष्ण भावनामृत हमें ये शिक्षा देती है कि कृष्ण अभियान ही ऐसा धर्म है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हाँ, बराबर। तो इस्कॉन ही हमें सही धर्म सिखा रहे हैं, है ना? इसलिए अभी देखा जाता है कि इस्कॉन का बहुत प्रचार हो रहा है, क्योंकि धर्म रक्षिति रक्षिता, ऐसा भगवान ने बोला है कि जो धर्म की रक्षा करता है, कि लोग अधर्म को बहुत बढ़ा रहे हैं। अधर्म में तो धर्म के नाम पे गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन क्या कर रहे हैं? सही धर्म को ऊपर उठा के उनका प्रचार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भगवान भी इस्कॉन की रक्षा कर रहे हैं। और इसके बारे में देखा भी जाता है कि प्रभुपाद जी के समय में इतना पॉसिबल नहीं था। अभी जितना इस्कॉन फेमस है उतना इस्कॉन पहले फेमस नहीं था, और बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन प्रभुपाद जी धर्म की रक्षा करने के लिए, ये धर्म का प्रचार इसके लिए गए थे, और पूरे विश्व में उसका प्रचार हो गया। इवन पाकिस्तान, है ना, रशिया, जिधर पहले धर्म मानना मतलब जेल में डालते थे लोग, कि तुम किसी धर्म को मान रहे मतलब क्या है, तुम अपराधी हो गवर्नमेंट के, इसको जेल में डालो, मारते थे उसको। मारते थे मतलब क्या है, पागल बनाते थे और मार डालते थे, बोलते थे पागल हो गया था, फिर इसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ऐसे देश में जाके प्रचार किया, और अभी उधर बहुत सारे भक्त बन गए। तो इसको ये काम कर रहा है कि गलत जो धारणा है लोगों की, उसको सही कर रहे पहले तो, और उनको सही धर्म दे रहे हैं। कि गलत धर्म सही धर्म का डिफरेंस बता के सही धर्म को दे रहे हैं। ये है भगवान, और ऐसा किया जाता है भगवान से प्रेम, है ना? तो ये इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी। और इसके बाद का प्रश्न समझाए कि कौन कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त है। तो ये पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है इसमें पहले में ये लिया हूँ। बताइए, आप में से किसी को कुछ समझाऊंगा तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता दूँ। कोई बताना चाहेंगे? कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त? हाँ बताइए। कर्मी यानी वो व्यक्ति की जो अपने लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए परिश्रम करता है, और ज्ञानी यानी वो सोचता कि तब कठिन परिश्रम करने के बदले यानी जैसे मक्खी का वध वगैरह उदाहरण दिया कि उनको अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है, तो परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो इसके स्थान पर हमें जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि से यानी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ज्ञानी अविनाशी बनने का प्रयत्न करता है।
मतलब योगी चमत्कार दिखाने का प्रयत्न करता है, हाँ। जैसे यानी छोटा बनना, फिर बन किया तो छेद में से निकल के आना, ये लोगों को भ्रमित करता है वैसे, या ये ज्ञान बांटता है वो। और भक्त जो है, भक्त यानी भगवान की यानी कोई भी अभिलाषा नहीं करता है और भक्ति करता है, वो सबसे असली चीज है कि जिसके कारण वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो 4 प्रकार के लोग कौन से हैं? पहला तो कर्मी। कर्मी क्या करता है? तुम काम करके पैसा कमाओ या मंदिर जाके भगवान को मांगो, लेकिन पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य, ये हो गया कर्मी। ज्यादा काम करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ। नहीं तो फिर क्या है, तुम मेहनत भी करो, उससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत भक्ति करो, इधर उधर ये मंदिर वो मंदिर जाओ, सब मंदिर को घुमा करो, उससे ज्यादा तुम्हारे पास पैसा आएगा। भौतिक इच्छा वाला है कर्मी, है ना। उसके बाद आता है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति को अगर हम उसका प्रवचन सुने तो हमें लगे कि भक्त ही है ना। ज्ञानी व्यक्ति क्या है, उसके पास ज्ञान आ गया कि भौतिक जगत में बहुत दुख है, इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 बड़े दुख है, और ये दुख की वजह से, ये 4 बड़े प्रॉब्लम से, इसकी वजह से दुख आता ही है। तो इसका निवारण करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का। ये ज्ञान है उसके पास, मतलब हमारे पास जो ज्ञान है वैसा उसके पास भी थोड़ा बहुत। तो वो क्या बोलता है, इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना चाहिए। वो कैसा निकलेंगे, तो वो सोचता है अरे पशु पक्षी तो कुछ ही नहीं कर रहे, फिर भी उनका पालन कर रहे हैं, और भगवान को तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो प्रॉब्लम ही नहीं, तो मैं भगवान ही बन जाता हूँ। तो ये हो गए ज्ञानी। तो ये प्रॉब्लम है ज्ञानी लोगों का। उनका अगर प्रवचन सुनेंगे ज्ञानी लोगों का, वो बोलेंगे भगवान कृष्ण है, भगवान वही भगवान राम बन गया है, लेकिन निराकार भगवान है जो भगवान कृष्ण बनते हैं, निराकार है जो राम बनते हैं, और हम भी सब भगवान है। अभी ये बस ऐसा पढ़ा करो, प्रवचन सुना करो, ये भगवान वो भगवान, किसी भी भगवान की पूजा करो, बाद में तुमको समझेगा कि तुम भगवान हो और तुम ब्रह्म ज्योति के लीन हो जाना, तो तुम भगवान बन जाओगे। तुमको अभी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं रहेगा और तुमको कोई भी दुख नहीं होगा, तुम शाश्वत व्यक्ति बन जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे। तो पहले प्रवचन सुनेंगे उनका तो लगेगा कि अरे ये तो भगवान कृष्ण का भक्त है, ये राम का भक्त है ना, ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये बता रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम है, भगवान का नाम करो, भगवान की सेवा करो। लेकिन ये सब इसलिए करना है ताकि मैं फिर भगवान बन जाऊं मरने के बाद, और भगवान तो बन नहीं सकते, भगवान तो एक ही हो सकता है ना। तो ये हो गए ज्ञानी। ज्ञानी मतलब क्या है, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, ये बोलने वाला होता है ज्ञानी। वो बोलते हैं कि निराकार से सब कुछ आया है और वो निराकार में सब कुछ जाएगा, हम भी मरने के बाद निराकार में लीन हो जाएंगे, और निराकार ही भगवान है, ब्रह्म है, हम भी भगवान बन जाएंगे। ये हो गए ज्ञानी। ज्ञान बहुत है कि भौतिक है, ये है, भगवान का भक्ति करना है, लेकिन भगवान का भक्ति इसलिए करना है ताकि हम भगवान बने, है ना। तो ये ज्ञानी हो गए। योगी क्या बोलता है कि ये सब मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को अगर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी स्त्री के साथ शारीरिक संग करना है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। उससे अच्छा क्या करेंगे, चलो हिमालय जाएंगे, थोड़ा 10-20 साल तपस्या करेंगे, उससे कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, फिर वापस हिमालय छोड़ के सिटी में आएंगे। इन पागल लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर का जादू दिखाएंगे, थोड़ा गायब होना, पानी में चलना, कुछ हाथों से राख निकालना, केला निकालना, है ना, कुछ सोना निकालना। सोना तो ज्यादा नहीं निकालते हो क्योंकि सोना महंगा रहता है ना, और राख निकालना, केला निकालना, ये 30 रुपए डजन राख निकालना, मतलब फ्री वाला, ऐसा कुछ निकालते हाथ से। लोगों को लगता है ये भगवान है, और भी बोलते हैं मैं भगवान हूँ, है ना। और वो व्यक्ति क्या करता है, फिर काम करके पैसे कमाने की जगह जो कर्मी कर रहा है, बहुत काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, ये भी लोग सिद्धि कमाता है उस समय में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। शहर में आके लोगों को थोड़ा मैजिक दिखाएगा, है ना, थोड़ा योग वो करके दिखाएगा, थोड़ा पतला होके, जाड़ा होके, किसी व्यक्ति के हाथ पांव दुखना है बंद कर देगा, उसको बेटा नहीं हो रहा है बेटा दे देगा अपनी योगिक पावर से, और उसको बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा किया करो। वो लोग क्या करेंगे, अभी कर्मी को जॉब करके पैसा कमाना पड़ता था, बाकी सुख कमाना पड़ता था, ये बस थोड़ा जादू दिखाएगा और लोग उनके चरणों में पैसे रख देंगे, बोलेंगे ये हमारी पत्नी आपसे आपकी, वो उनकी पत्नी का भोग करेंगे, बोलिए प्रॉपर्टी हमारा आपसे आपका, पूरा लैंड ही ले लो, बोलेंगे ये हमारा पूरा प्रॉपर्टी आपका, ये बंगला आपका, है ना, ये गाड़ी आपकी। कर्मी पैसे कमा के, मेहनत करके पैसे कमाता था, ये योगी क्या कर रहा है, जादू दिखा के अभी सब भोग कमा रहा है। तो ये योगी है, सिद्धि प्राप्त करना योगी का जीवन का उद्देश्य, और उससे क्या करना है, फिर से जो कर्मी कर रहे हैं वही। लेकिन भक्त कौन है, वो भगवान की, कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान कृष्ण है।
लेकिन वो ज्ञानी जैसे नहीं है कि मैं भगवान बनूंगा। उनको पता है मैं दास हूँ, भगवान के धाम में भी जाऊंगा तो दास ही रहूंगा, क्योंकि भगवान तो हम नहीं बन सकते, क्योंकि हम भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो बचपन से भगवान होना चाहिए ना। कृष्ण भगवान बचपन से भगवान थे, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद भगवान बने, तो हम बड़े हो जाएंगे फिर ज्ञान हासिल करेंगे और भगवान बने। ये तो पागलपन हो गया ना। ये तो ऐसा हो गया कि मोबाइल सोच रहा है कि 10 साल बस और मैं टिक जाऊं तो मैं टीवी बन जाऊंगा। ऐसा होता है? मोबाइल टीवी बनता है? हाँ, नहीं बन सकता, है ना? तो ये हमारा ऐसा हालत है कि कोई मोबाइल सोच रहा है मैं 10 साल और टिक जाऊं तो होम थिएटर, ये क्या बोलते हैं, टॉकीज रहते हैं ना, वो थिएटर वाला स्क्रीन बन जाऊंगा, बड़ा वाला। ऐसा हमारा बुद्धि है। तो हम ये भक्ति उक्ति करके भगवान नहीं बन सकते, भगवान भगवान ही नहीं रहते। और हम अनुआत्मा है, भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा ही करना है। तो भक्त को ये पता है कि हम भगवान नहीं बनेंगे और हमें भगवान का सेवा करने में ही आनंद आने वाला है। और भगवान के साथ जब प्रेम में संबंध है तो सुख आता है, व्यापार करने से सुख नहीं आता है। तो इसलिए व्यापार नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, और वो भी बिना हेतु की। ये है भक्त। कर्मी पैसे कमाने के लिए कर्म करता है, या भक्ति भी करता है पैसे कमाने के लिए। ज्ञानी उसको पता है कि इधर पैसा कमाने के बाद भी दुख है, चलो बोलते ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होंगे, भगवान बनेंगे, क्योंकि भगवान को दुख नहीं आता ना। तो ये ज्ञानी हो गए। योगी बोलते पैसे कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं आएगा, हम तपस्या कर लेंगे, थोड़ा योगिक पावर आ जाएगा तो पैसा आ जाएगा। लोगों को उल्लू बनाएंगे, बोलेंगे हम भगवान है, या बहुत पहुंचे हुए संत है और पैसा देंगे लोग, तो ये योगी हो गए। और भक्त बोलते ये तीन लोगों की जो इच्छा है, ये इच्छा हमारी कुछ भी नहीं है। भक्त बोलते हमें भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, और भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान और देने ही वाले हैं, तो मांगने की क्या जरूरत है। अगर अच्छे पिताजी, अच्छे बच्चे बन के पिताजी की सेवा करें तो पिताजी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करके जाने वाले हैं और हमें सुखी आने वाला है। तो भक्त क्या है, करे ना करे भगवान हमारा, हम भगवान की सेवा करें, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सीख लिया। तो ये भक्त है। ये हो गए 4 प्रकार के लोगों की व्याख्या। और क्यों भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके बारे में उधर उन्होंने बोला है, क्योंकि भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, है ना। केवल भक्ति की ही विधि से भगवान को समझा जा सकता है ना। क्योंकि भगवान ने इतना सब कुछ दिया हमको, लेकिन वो है कौन? क्योंकि इतना सब कुछ दिया लेकिन हम सुखी नहीं है। तो अगर हम उनसे जुड़ जाएंगे, उनके धाम चले जाएंगे, शाश्वत सुखी होंगे उनकी सेवा करके, तो फिर ऐसे भगवान को समझना भी पड़ेगा ना। लेकिन जब तक भगवान के भक्त बन के भक्त जैसे सेवा नहीं करेंगे, भगवान को समझ ही नहीं सकते, है ना। तो भक्त बनेंगे तो भगवान को समझ सकते, इसलिए भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है। और भगवद गीता का 6वां अध्याय का आखिरी श्लोक है 47 नंबर, उसमें भी भगवान क्लियर कर देते हैं। पहले कर्म योग, ध्यान योग, ऐसे योग के बारे में बोलते हैं, फिर भगवान 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोल देते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजति यो माम समयुक्ततमः मतः। कि सबसे बड़ा योग क्या है? भक्ति योग है। और सबसे बड़ा योगी कौन है? भक्ति योगी है, क्योंकि वो श्रद्धावान भजति योग, श्रद्धा के साथ मेरा माला करता है। भजति मतलब भजन करता है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी योग है और भक्त ही सबसे बड़े योगी ही है, क्योंकि मेरा जप कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ तक ये खत्म हुआ। अभी अगला छोटा सा ही है और मैं ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। प्रचार ही सार है। इसमें ये रह गया, अपने अनुभव द्वारा बताइए कि आप धर्म का पालन करके क्या पाना चाहते हैं। तो आप जितने भी भक्त बन रहे हैं, अभी इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? आपको आपका प्रॉपर्टी में ग्रोथ होने के लिए आप इस्कॉन से कनेक्ट हुए हैं, आपको बेटे की शादी या बच्चा नहीं हो रहा था, या हाथ पांव दुख रहा था, या और भी कुछ चीजें थी, है ना, कि आपका नाम रोशन हो जाए इसलिए आप भक्त बने, ये आपको विचार करना है। वो आप विचार करके कागज पे लिख भी लो, लगे तो लिखने के बाद और अच्छा हो जाता है कि हमारा इतना बुरा ख्याल था इसलिए इस्कॉन के अंदर जुड़े। लेकिन अभी क्या करना है वो भी लिखो, अभी भगवान का सेवा क्या हालत से करना है। ये आज जो लेक्चर सुना, ये पैराग्राफ फिर से पढ़ लीजिए लगे तो, है ना। तो ये जान के हमें भगवान का सेवा करना है। और इसे क्यों पाना चाहते हैं? अगर आप भौतिक पाना चाहते हैं तो क्यों, कितने दिन तक टिकेगा, है ना। और उसे सुख आने वाला है क्या? आपको जो चाहिए, समझे कि आपको गाड़ी चाहिए, अमीर आदमी बनना है, तो उससे आप सुखी बनेंगे क्या? किसके पास है और वो सुखी है बताइए, है ना। ये भी विचार करना पड़ेगा कि अनिल अंबानी के पास सब कुछ
है ना। हमको जो चाहिए सब कुछ है, बहुत सारे लोगों के पास है, वो सुखी है क्या, थोड़ा देखो। और फिर भगवान को क्यों मांग रहे हैं? अगर वो सुखी नहीं तो मेरे को वो मिलेगा तो मैं सुखी कैसे होऊंगा? तो उसे चाहे दिन वक्त करो, उससे तो सुख मिलेगा। तो ये सब हमें करना है। अभी ठीक है, आगे को बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है। अब प्रचार ही सार है मतलब क्या है? पुस्तक का है, पेज नंबर 12 है पुस्तक का। प्रचार ही सार है मतलब प्रचार करना है सबको, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक को प्रचार करने की आज्ञा देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि इस कलयुग में भगवान स्वयं ही लोगों को कृष्ण भावनात्मक होने का पाठ पढ़ाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाते हैं। वे हर एक से कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो और कलयुग की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए गुरु बनो। अभी भगवान खुद बोल रहे हैं कि तुम गुरु बनो। गुरु बनो मतलब तुम भक्त बनो पहले और लोगों को प्रचार करो। प्रचार करो मतलब गुरु बन जाते हैं, किसी को प्रचार करे। भगवान के बारे में बोल रहे हैं आप कि भगवान कृष्ण है, बाकी सब भगवान नहीं है। देखो भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान वही है। भागवत में बोला है, सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कृष्ण है ऐसा हमें बताना है, उनकी भक्ति करो ये बताना है। तो भगवान क्या बोलते हैं? यार देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश। कि तार यही देश, ये देश का उद्धार करना है आपको, इसलिए क्या करो कि आप गुरु बनो। और गुरु बनना मतलब क्या है? सबको कृष्ण उपदेश करो। कृष्ण का उपदेश क्या है कि कृष्ण भगवान है और भगवान का नाम जप करना सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये लोगों को बताना मतलब भगवान का आज्ञा पालन है। भगवान की आज्ञा है, हमारा आज्ञा है। और आगे क्या है कि सबको बताओ कि कृष्ण भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। और ढोंगी गुरु कौन है ये बताओ, और भगवान का नाम जप करना है उनको बताओ। तो यारे देख तारे कहो, जिनको भी आप देखते हो उनको कहो कृष्ण उपदेश कि भगवान कृष्ण है बताओ। कि ये भगवान ने बताया है हमें कि सबको प्रचार करना है। प्रचार ही सार है, प्रचार ही सार है, प्रचार ही सार है ना। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप बताइए, पूछिए। कुछ प्रश्न है? वैसे सिंपल रहता है भक्ति शास्त्र, भक्ति वृक्ष क्लास सिंपल ही रहता है। लेकिन ये सिंपल है इसका मतलब नहीं अटेंड करना नहीं है। ये सब हम अगर क्लास नहीं लेंगे तो हम खुद के नहीं पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा कि अभी प्रभु जी क्लास हम बंद करते हैं और आप बस 1 साल के बाद एग्जाम लेना, कौन पढ़ेगा बताइए? स्टूडेंट का एडमिशन कर दीजिए किसी स्कूल में और उसको बोलना कि आप एग्जाम देने आना। तो वो स्टूडेंट हो सकता है कोई इंटेलिजेंट क्लास वाला है तो एग्जाम को जाके पढ़ के पास हो जाएगा। लेकिन 99% लोग जो हमारे जैसे हैं उनको कोई टीचर समझाएगा तो ही वो पास होंगे और तो ही वो नॉलेज उसके फायदे में आएगा। इसलिए सब क्लास है, मतलब क्लास अटेंड करना ही है ना, कितना भी इजी हो तो भी। क्योंकि फिलोसफी क्या होता है, आज हम सुनते हैं कल भूल जाते हैं, लेकिन क्लास सुनने से बार बार हमारा वो जागरूक हो जाता है ज्ञान। इसलिए हमें ये क्लास बार बार सुनना है। और इसलिए हमारा जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुका है कलयुग के कारण, है ना। क्योंकि सतयुग में थे तब तो हमने बुद्धि का यूज नहीं किया, इसलिए कलयुग में आ गए, है ना। सतयुग में थे हम यूज नहीं किया अच्छी बुद्धि का, इसलिए कलयुग में आ गए। बोले 3rd क्लास मेमोरी ले लो तुम, अच्छी बुद्धि दिया तो यूज नहीं किया, 3rd क्लास वाला बुद्धि ले लो। तो इसलिए हमें क्या बोला है, नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत सुनना है। लेकिन रोज तो होता नहीं एटलीस्ट, लेकिन घर में तो करना चाहिए। हर एक के पास भागवतम होना चाहिए, भगवत गीता होना चाहिए, रोज पढ़ना ही चाहिए। और हफ्ते में 1 बार ऐसा कुछ क्लास होना चाहिए जिससे हमें कुछ समझा नहीं तो उसमें प्रश्न पूछे, या वो कुछ समझाएगा जो हम समझा नहीं, हमने पढ़ा था लेकिन वो समझा नहीं था, वो क्लास में समझा जाता है। तो आप जो भी आपको रोज पढ़ना ही है भगवत गीता भागवतम जो भी है, और उसमें कुछ प्रश्न है तो कागज पे लिख सकते हैं। आपको आपके कनेक्शन में जो भी भक्त है, प्राणानंद है या इस्कॉन में बहुत सारे भक्त है, या आप ये जो ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हैं। और आज मैं थोड़ा समय निकाल के ये हमारा भक्ति शास्त्र भक्ति वृक्ष वालों का एक ग्रुप बनाते हैं, भक्ति वृक्ष है ना, प्राणानंद के अंडर में होगा। क्योंकि वो जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे भक्त है और वो सब भक्ति वृक्ष के पार्ट नहीं है, तो आपका एक ग्रुप भी अलग बनाना लेंगे। और ये जो मैं क्लास देता हूँ तो पूनम माता जी जिन्होंने हैंड रेज किया उनका कुछ प्रश्न है, उनने रिक्वेस्ट किया था कि इसका रिकॉर्डिंग, तो इसका मैं एक रिकॉर्डिंग भी करके रखता हूँ हमेशा। तो ये रिकॉर्डिंग भी आता है, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं अगर आपकी इच्छा है और कुछ समझना है नहीं समझना तो। ठीक है, माता जी का कुछ प्रश्न है आप पूछे माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रवचन के लिए। मेरे सिर्फ ये एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया
कि कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, सबके अलग अलग ही लक्ष्य हैं। हाँ लेकिन फिर ये अलग अलग लक्ष्य होते हुए भी, इनकी अलग अलग भावना होते हुए भी, लेकिन फाइनली ये भी मतलब भगवान की तरफ ही जाने का अंतर रहता है ना, कि भगवान को अटेन करने का ही फाइनल उनका गोल है ना, हाँ कि नहीं? हाँ अगर मतलब इनको बीच में कोई भक्त मिल जाएगा तो ये भी उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। हाँ मतलब इनका कैसा है कि अभी वो अलग अलग मार्ग में है, लेकिन किधर ना किधर भगवान से कनेक्ट होकर उनका फायदा यूज कर रहे हैं, भगवान का नॉलेज का यूज भी अपने खुद के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन वो भगवान का जो ज्ञान है वो शास्त्र परंपरा से है ना, अच्छे शास्त्र से या अच्छे भक्तों से उनको ज्ञान मिला है, तो उनका हृदय किधर ना किधर शुद्ध हो रहा है। लेकिन वो जब तक ये भावना नहीं छोड़ेंगे कि मुझे भगवान से कुछ हासिल करना है, तब तो वो शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। तो ये सब क्या होता है, ये जो कर रहे हैं उसमें वो कभी कर्मी बनेंगे, कभी योगी बनेंगे, कभी ज्ञानी बनेंगे, और फिर भगवान भी देख रहे हैं कर्मी बन गया, योगी बन गया, थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो रहा है, भगवान उनको शुद्ध भक्त भेज देंगे एक दिन। और शुद्ध भक्त के साथ जब उनका संपर्क आएगा तो वो अगर उनका पालन करते हैं तो वो शुद्ध बन जाएंगे। शुद्ध भक्त उनके जीवन में आने के बाद उसका पालन नहीं करेंगे तो भगवान और एक बार उनको भक्त भेज देंगे और वो एक दिन ऐसे भक्त बन जाएंगे। हम भी वैसे थे, ऐसा नहीं कि हम अभी भक्त बने मतलब पिछले जन्म में हमने ये चंडालगिरी नहीं किया था। हम भी पिछले जन्म में हो सकता है कि हम खुद लोगों को बोल रहे होंगे कि हम भगवान बनने हैं, ये जन्म के बाद हम भगवान बनेंगे, और हम बने नहीं, हम कुत्ता बिल्ली बने और अभी मनुष्य जन्म लिया, भगवान बने, भगवान तो बन नहीं सकते, वो भक्त बनाना है ना। तो ऐसा मनुष्य नाम सहस्रेषु है ना, कि बहुत सारे लोग अलग अलग मार्ग से भगवान प्राप्त करने के लिए या खुद भगवान बनने के लिए करते हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है कि वो ज्ञान लेते हैं, भगवान का ही ज्ञान ले रहे सब लोग, है ना। तो भगवान कैसे हम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि अलग अलग जन्मों में अलग अलग ज्ञान हासिल करके वो एक जन्म ऐसा आता है कि वासुदेवम सर्वमिति, उनको समझ में आता है कि भगवान ही सब कुछ है, हम भगवान नहीं बन सकते, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत कम रहते हैं ज्ञान हासिल करके भगवान कृष्ण है समझने वाले, और फिर वो भक्त बन जाते हैं। और वैसे ही कैटेगरी के हम हैं, हम भी किसी जन्म में कर्मी, किसी जन्म में कर्मी थे, किसी जन्म में ज्ञानी, किसी जन्म में योगी भी बने होंगे, हम भी लोगों को उल्लू बनाएंगे, हम भगवान है बोल के। लेकिन वो ज्ञान हासिल कर करके बहुत जन्मों के बाद फिर हम अच्छे व्यक्ति बने, फिर भगवान का हासिल किया ज्ञान, फिर भक्ति करना शुरू किया, फिर बहुत कुछ जन्मों तक भक्ति किया होगा और भक्ति का सुकृति हो गया, अभी अच्छे से भक्त बन गए और परंपरा मिल गया। तो ये हमारा अलग अलग जन्मों का भक्ति है, तो अभी हमें परंपरा का मिला है। जब तक हम जैसे हम जैसे चतुर कुमार और सुखदेव गोस्वामी का देखते हैं कि ये लोग ब्रह्म जाने से पहले, हाँ, और फिर वो धीरे धीरे फिर बाद में शुद्ध भक्त बन गए। हाँ वैसे तो ऐसे अगर किसी हम शुद्ध भक्त के संपर्क में आएंगे तो फिर वो बोल सकते हैं तो फिर हाँ, लेकिन वो बनने ही वाले हैं, ये कर्मी ज्ञानी योगी सब लोग किधर ना किधर शुद्ध भक्तों से ज्ञान हासिल करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो उनका सुकृति बढ़ती जाता है, उनका सुकृति बढ़ते जाएंगे। भगवान बोलेंगे कि सुकृति बहुत हो गया, अब इनको भक्ति मिल जा सकता है, तो फिर वो फाइनली फिर भक्त बन जाता है। लेकिन बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद, है ना, हम भी करोड़ों जन्मों के बाद अभी कृष्ण भक्त बने, वासुदेव सर्वमिति हमको समझ में आया कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो इसलिए बहुनाम जन्मनाम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से अभी हमें समझना है भगवान कृष्ण है शास्त्रों से, इससे हमारा जन्म का अंत हो जाएगा, अभी फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तक भगवान कृष्ण ने समझा नहीं था इसलिए जन्म लेना पड़ा। अभी समझ में आएगा कि वासुदेव सर्वमिति, तो भगवान का भक्ति अच्छे से करो और भगवान के धाम जाओ, शाश्वत सुखी होने का मार्ग भक्ति का। ठीक है, और किसी को धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत ही अच्छी तरह से सब समझाते हैं, बहुत अच्छा। ये सब ज्ञान मैंने कुछ हाथ से लिखा या तैयार किया हुआ नहीं है, सब इधर उधर से चुराया हुआ नॉलेज है, जब आपको सब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे सिर्फ एक चीज पूछना है कि श्रुति और स्मृति में बताइए क्या मतलब। तो ये श्रुति और स्मृति जो होता है ये शास्त्र का ही है, कि श्रुति मतलब सुनना, है ना, तो कुछ स्मृति, श्रुति मतलब सुन के स्मरण रखेंगे तो स्मृति हो गया, तो ऐसा थोड़ा डिफरेंस है उसमें। तो ये एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, लेकिन ये ज्ञान पहले रहता था,
श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एक ऐसा श्लोक भी आता है हाँ कि आता ये है। श्रुति और स्मृति ये शास्त्र की ही है, लेकिन वो सुनने के माध्यम से शास्त्र रहता था, उसके बाद व्यास जी ने लिख दिया, है ना। तो पहले के लोग सुनते थे, ध्यान में रखते थे, और शास्त्र मतलब वही था। ऐसा नहीं कि पीडीएफ भेजो, प्रिंट आउट निकाल लो, या तो बुक्स प्रिंट करो ये लेके आना, है ना, ऐसा नहीं था। गुरुकुल में जाते थे, गुरु बताते थे, वो बच्चे सुनते थे, वो बच्चे सुन के उनकी मेमोरी में चला जाता था, एक दूसरे को बताते थे, तो उनकी स्मृति में रहता था। ऐसा कुछ तो डिफरेंस है कि सुन लिया और लिया, लेकिन उसका एग्जैक्ट डिफरेंस अभी मुझे भी पता नहीं, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन पहले शास्त्र लिखित स्वरूप में नहीं थे, तो शास्त्र को ही श्रुति और स्मृति कहते, श्रुति और स्मृति कहते। वो पुराने थे, लेकिन वो बस याद में रखे। श्रुति स्मृति ये शास्त्र ही है, लेकिन बिना लिखे याद में रहने वाले, लेकिन शास्त्र ये क्या है, श्रुति क्या है, उसमें थोड़ा विभाजन है, वो थोड़ा जटिल ये है, मुझे भी पता नहीं ऐसा। प्रभु जी मैंने एक बार सुना था प्रभु जी मैंने एक बार महाराज जी ने सुना था, वो बता रहे थे कि श्रुति जो हम सीधा सुनते हैं, जो श्रुति हुआ, वो स्मृति है जो सुन के हम जो रियलाइज करते हैं, उसके बाद हम जो बोलेंगे वो स्मृति है। ऐसे महाराज जी ने बताया था। तो बोले कि परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज जी ने बताया था, सुनने वाला श्रुति श्रवण, और हम उसको उसका आत्म साक्षात्कार हो गया, हाँ सच भगवान कृष्ण है, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारा काम क्रोध कम हो रहा है, तो श्रुति है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी अगले संडे क्लास नहीं होगा क्योंकि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारा रिट्रीट है, तो उसके अगले संडे हम क्लास करेंगे, ठीक है। चलेंगे। प्रभु जी कार्तिक में आप क्लासेस लेंगे? कार्तिक में फिर हम लोग वृंदावन में होते हैं, कार्तिक में क्या रहेगा शेड्यूल? कार्तिक में हम थोड़ा स्किप कर देंगे, नहीं तो कार्तिक में पहले 15 दिन, पहले एक हफ्ता 2 हफ्ता कर लेंगे, बाद में लास्ट 1-2 हफ्ता नहीं करेंगे क्योंकि दिवाली वो सब बिजी हो जाता है। अच्छा चलेगा ना, ठीक है। एक नाथ प्रभु जी का कुछ प्रभु जी, हाँ बताइए। प्रभु जी टोटल कितने क्लास होते हैं? ये जो भक्ति शास्त्री रहता है ये 64 हफ्ते का रहता है, 64 हफ्ते। अच्छा, ठीक है। तो 64 हफ्ते के लिए जितना समय लगेगा, बीच में छुट्टी ये वो करके वो 1 साल 2 साल तक चल सकता है। लेकिन आप सबको माला बढ़ाना है, 16 माला तक पहुंचना है, क्योंकि आपका जब माला बढ़ता है तब जाके आपको भक्ति में ज्यादा और आनंद आएगा। माला करते वक्त थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, थोड़ा दुख आ सकता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा ये रहता है ना, घर का काम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक सुबह का अगर समय निकालेंगे तो हो जाता है। और नहीं होता है, ऐसा होता है तो 99% गृहस्थ है इस बात में, उनकी वजह से इसको चलता है, ब्रह्मचर्य तो 1% ही है, तो इसको चल रहा है, मतलब 16 माला करने वाले गृहस्थ है, मतलब पॉसिबल है। उसके लिए बस क्या है, सुबह उठ के टाइम निकालना है, उसके लिए रात को जो सेवाएं है या कुछ काम है बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एकदम 16 नहीं होगा, 1 माला 2 माला ऐसे करके हमें करना है, ठीक है। बताइए एक नाथ मुझे प्रश्न, माइक ऑन करा लावा तुम्हारा। हाँ हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हिंदी में प्रभुजी हे माताजी आणि प्रभुजी ते वाचत होते म्हणजे पॅराग्राफ, ते त्यांना का दिला आहे का ते ऑनलाइन? हाँ वो मैं आपको दे दूंगा, उसका पीडीएफ है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है। भक्ति हाँ वो मेरे पास नहीं था इसलिए वो पढ़ने से है। नहीं इसलिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करते थे तो बैकग्राउंड में रहते हैं। इसका तो पूरे हफ्ते के दे देना प्रभु जी, फिर पेपर वगैरह होगा तो उसमें पढ़ाई करने के लिए अच्छा रहेगा, चलेगा है ना। तो ये इसका पूरे हफ्ते के भेज देना, 3rd वीक स्टार्टिंग से भेज देना मत। चलेगा ना। ये मैं 1 से 9 का भी भेज देता हूँ, एक ग्रुप बना लेता हूँ, उसमें 1 से 9 का भेज देता हूँ, वो आप प्रिंट आउट निकालिए, जब 8वें तक आएगा। अच्छा, और इसमें अपने पास में अगले हफ्ते से उनको ज्वाइन कर देते अपन। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बाहर गांव के भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं क्या उसमें? हाँ कोई भी कर सकता है, क्योंकि हाँ? ये किसी को कर सकते नॉलेज है, और इसके लिए कोई हम ठीक है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता ठीक है। वो सुनेंगे तो उनका फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमारा फायदा क्या है,
हमारा कमीशन रहता है भगवान की तरफ। हम कितने भक्तों को भक्त बनाएंगे, है ना। ऑलरेडी वो भक्त है ही भगवान की कृपा से, लेकिन हम उनको प्रगति के मार्ग में थोड़ा उनको ज्ञान देंगे तो जितने सारे भक्तों को हम प्रचार करेंगे उतना कमीशन हमारा भगवान के पास जाता है कि भाई इसको जल्दी से अगले हफ्ते कम से हम 10-12 जोड़ देता हूँ। हाँ 10 से 12 जोड़ दे। हाँ, तो हमारा कमीशन क्या है, जल्दी भगवत धाम जाने के लिए जितना भक्ति हमें भगवान प्रसन्न करना है वो हमारा कमीशन है। तो भगवान को प्रसन्न करना भी कमीशन ही है हमारा, प्रेम है भगवान का, है ना। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरि। हरि हरि।